माइंड कंट्रोल करने के लिए 5 ट्रिक है, 5 ट्रिक। और ये ट्रिक किसी किताब में नहीं लिखा भैया, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, जीवन में खाली एक ही चीज़ का गारंटी होता है भैया, वो मौत का गारंटी भाई। बाकी सब में से किसी चीज़ का कोई गारंटी है नहीं है भैया। आपके पिताजी का कोई गारंटी नहीं, आपके माताजी का, बीवी बच्चों भैया, आपका फ्रिज टीवी, कभी ना कभी तो सब टूट जाएंगे भैया। एक चीज़ का गारंटी है भैया, मौत का। और हमने बहुत सारे लोगों का व्यू पढ़ा है कि जो जीवन में आखिरी बेड पे आखिरी समय पे होते हैं ना, उनका मैंने रिव्यू पढ़ा है भैया। और उनको पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या करना चाहते थे और वो आप कर नहीं पाए भैया। तो सभी की एक ही रह जाती है मनोकामना कि हमने जीवन में ये रिस्क नहीं लिया भैया। और ये रिस्क है ना भैया, रिस्क ये 100 में से खाली 0.1% लोग को ही लेते हैं भैया, जो लीडर्स होते हैं। बाकी सब तो सब फॉलोवर्स होते हैं भैया, जब शीप होते हैं भैया, जब भेड़िए जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं भैया। और जो लीडर्स होते हैं, जो एनलाइटन लोगन होते हैं भैया, उनकी बातें है ना भैया, ये मूर्ख लोगों को है ना भैया कंफ्यूज कर देते हैं। मूर्ख लोगों को ये क्या बोल रहा है भैया, जो कॉमन मैन होता है ना भैया, उसको दूसरे कॉमन मैन की बात को सुन के बड़ा इंप्रेस हो जाता है भैया। और ये नॉलेज और रीडिंग इतना पावरफुल है भैया। सोच लो, नॉलेज ने भैया, ये बुद्ध और महावीर को भैया, उन्होंने इंसान से भगवान बना दिया। नॉलेज ने भैया, ये इंसान को भगवान बना दिया नॉलेज ने भैया। ये आईएएस आईपीएस भैया, बीए इंजीनियरिंग बीकॉम, ये तो कोई भी आदमी फालतू कर सकता है भैया। नॉलेज इतना बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है भैया। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग भैया ऐसी बात बोलते हैं कि भैया मेडिटेट करें। मेडिटेट, मैं आपको माइंड कंट्रोल का अपना गेम बताता हूँ। उसके पहले मैं बताता हूँ कि भैया मेडिटेट करें, तो सब लोग यही सोचते हैं भैया, सब सोचना बंद कर दो, कोई विचार नहीं आना चाहिए, तो उसको मेडिटेट बोलते हैं। सब मूर्ख लोग बोलते हैं भैया। ये अपना ह्यूमन माइंड एंड इवोल्यूएशन भैया, मिलियंस ऑफ ईयर से हमारा ग्रो हो रहा है भैया। ये माइंड का चक्कर किसी का भी आज तक ना ही रुका है ना रुकेगा भैया, इट्स इम्पॉसिबल। तो मेडिटेशन का मतलब उन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि ये माइंड का स्टॉप होना आ जाना भैया। माइंड जब भी स्टॉप होता है जब आपका हार्ट स्टॉप होगा भैया, आपका किडनी स्टॉप होगा भैया, आपकी आंखें बंद हो जाएगी भैया, आपका नाक श्वास लेने का बंद हो जाएगा, जब भी जाके आपका माइंड काम करना बंद होगा भैया। माइंड तो चालू का चालू रहता है। तो फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन किसको बोलते हैं? मेडिटेशन भैया मैं आपको आपको वीडियो में आगे बताता हूँ कि मेडिटेशन किसको बोलते हैं भैया। तो माइंड करने का, कंट्रोल करने का भी है ना, वो 5 प्रमुख ट्रिक है भैया। और उसमें से हम लोग पहली ट्रिक की बात करते हैं भैया, कि जो माइंड कंट्रोल है उसमें सबसे बहुत सारे लोग कंट्रोल करते हैं भैया, जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है भैया, कोई आनंद ही नहीं है, कोई एनकरेजमेंट ही नहीं है, कोई करने की कोई भावना ही नहीं है, खाली घर में बैठे रहना है, बस चाय पानी पीना है, टीवी देखना है भैया। तो ये भावना भैया, ये बड़े बड़े लीडर जैसे कि ये अपने नरेंद्र मोदी सर है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको कभी ऐसा 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 डिप्रेशन आता है भैया? उनको कभी होता है भैया? नहीं होता। क्यों मालूम है भैया? क्योंकि जिनके पास पावर होता है भैया, पावर, उनको ये डिप्रेशन नहीं आता भैया, उनको उत्साह ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये पावर है ना भैया, पावर आपको कोई कोई देता नहीं है भैया, किसी ने दे भी दिया ना, आपके हाथ में आ भी गया भैया, तो वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं आपकी हाथ आप में खुद में, जब तक उसमें दम नहीं है भैया। और ये पावर है, पावर हम लोग 2 तरीके से गेन कर सकते हैं, एक तो मन से और एक अपनी बॉडी से भैया। मन से करना है तो उसको ध्यान से कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। और आपका शरीर में पावर पैदा करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है भैया। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए भैया, किसी को भी बोलो कि आप 5 मिनट अपने माइंड को कंट्रोल करिए, तो बोलते हैं हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होनी होता भैया। तो हम पूछते भैया आपके माइंड में ऐसा क्या है कि कंट्रोल नहीं होता है? तो सभी लोगों में, हमें बहुत सारे लोगों को बातें करते हैं, पूछते हैं कि आपके माइंड में क्या तकलीफ है भैया। तो उनका ज्यादातर प्रॉब्लम, और मैं भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था भैया, आखिरी 5-7 सालों में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के हम थोड़े थोड़े अक्कल आ रही है हमें, कि सभी लोग भैया, 10 में से 10 लोग खाली एक ही चीज में लगे हुए हैं कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ भैया। जैसा आपका अमेरिका का वीजा लग गया, आप लड्डू लेके अपने मामा जी के घर पहुंच गए भैया।
मामा जी ने लड्डू लेने से इनकार कर दिया तो आपको लगा अरे मामा जी ने लड्डू ही नहीं लिया भैया, उसकी चिंता में आप अपना जो मोटिवेशन, अपना एनकरेज है वो आपका तो पूरा पानी में चला गया। आप मामा जी की चिंता में लगे हैं भैया। तो आप अगर आपके बाजू वाले ने भैया आपका ये आप गाड़ी में पंचर गिरा दिया और बहुत खुजली कर रहा है, तो कई लोग क्या तो पता है एक्शन लेने की वजह खाली दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में हो ना हो, उसको उसका उसका दिमाग चलता ही रह रहा है। कई लोग तो भैया मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये अरुंधति रॉय बताती उनके की एग्जाम में, एग्जाम अपनी बुक में। एक अंधा आदमी था भैया, उसकी आंखें एकदम बड़ी सी ऐसी थी भैया, और बेचारा बस स्टैंड में बैठा था, वो ऐसे देख रहा था। तो एक यंग लड़की आई भैया और उसे धाड़ से उसको लाफा लगा दिया। तो आजू बाजू वाले वो सब खड़े थे, बोले काहे लाफे लगा दिया इस आदमी को। तो बोले वो गोर गोर के हमको घूर रहा था। तो देखा भैया, तो किसी के मन में क्या चल रहा है वो अपने आप में सब थॉट पैदा कर लेते हैं, और किसी को तो मालूम भी नहीं होगा, और अपने आप में एक बड़ा सा फियर नहीं तो एंग्जाइटी खड़ा कर सकते हैं। और मैंने क्या नोट किया पता है, 10 में से 9 टाइम ये सब गलत ही होगा। अगर आपने ऐसा सोचा कि मामा जी ये करेंगे वो करेंगे, अननोन फियर, अननोन एंग्जाइटी हमारे में इतनी पैदा हो जाती है, अगर उसने ये किया तो मैं ये करूंगा, उसने ये किया तो वो करूंगा भैया। तो हम लोग अननोन चीजों में बहुत गुम हुए रहते हैं भैया। हमारे अंकल ने ये कर दिया, हमारे चाची ने ये किया, उनके बारे में हम बोलते ही रहेंगे, अपने आप को उसके बारे में टॉर्चर करेंगे। और मामा जी तो अपने घर पे बिस्तर लगा के आराम से सोए होंगे भैया, लेकिन वो क्या सोच रहे, उसकी सोच में भैया आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो सबसे पहला कंट्रोल आपको ये करना है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो आपको सोचना ही छोड़ देना है भैया। और ये चीज हमने भी किया था भैया, और हर लोग करते हैं भैया, हर लोग ये चीज करते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है भैया। और दूसरे को मन कौन भैया, आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते भैया। और बहुत बार 10 में से 9 बार है ना भैया, ये चीज होती नहीं है, आपको अंदर ही अंदर ऐसा लग जाता है कि ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये चीज होता ही नहीं है। ये आपका एक अननोन फियर होता है, और वही आपको अंदर ही अंदर खा जा रहा है भैया। तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है भैया, उसको आपको कोई सोचना ही नहीं है, आपको अपना एक्शन लेना है। और आप एक बार कोशिश कीजिए कि वो क्या कर रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है भैया। अगर आपने किसी से मतलब लेना छोड़ दिया ना भैया, तो लोगों को समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो वो क्या आपको खुजली करना बंद कर देंगे भैया, आपको खुजली करना कंप्लीटली बंद कर देंगे भैया। तो ये बहुत जरूरी है भैया कि आपको किसी और के मगज में क्या चल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं चाहिए पड़ना चाहिए। आपको अंकल, आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी आपको क्या बोल रहे हैं, उसने आपकी मिठाई लिया कि नहीं लिया, आपको उसने उसने आपको व्हाट्सअप में कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजा कि नहीं भेजा, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए भैया। तो ये पहला चीज है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है भैया। माइंड कंट्रोल करने के लिए अगर आपको मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल करना भैया, तो दूसरों की चिंता ही छोड़ दो भैया, भले वो कुएं में ही गिर जाए, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है भैया। आपको आपके लिए सेल्फिश होना बहुत जरूरी है भैया। तो ये नंबर 1 चीज है। जो दूसरा मैं चीज बताता हूँ भैया, बहुत सारे लोग यही चीज में फंसे हुए हैं। जो दूसरा पॉइंट बताता हूँ माइंड कंट्रोल के लिए भैया, कि लोग हंसेंगे यार, क्या करेंगे, लोग हंसेंगे। अगर हमने ये किया तो हम लोग हमारा अगर हमने मकान लिया, हम उसके हफ्ते नहीं भर पाए और मकान हमारा गिरवे रखना पड़ेगा, तो लोग हंसेंगे यार। शादी में अगर मिठाई बराबर नहीं बनी तो लोग हंसेंगे यार। लोगों का तो काम ही हंसना है भैया। लोगों को पता है, लोग खुद भैया कुएं में डूबे हुए हैं, लोगों को खाली हंसना और तिकड़मबाजी करना है भैया, टाइम पास करना है भैया। जो लोगों का धर्म ही है हंसना। और ये हंसते किस पे है पता है भैया, जो लोग फेल होते हैं ना उस पे ही हंसते हैं भैया। जो लोग सक्सेसफुल होता है ना भैया, उनके पे कोई हंसता नहीं है भैया। ये जीवन खाली सक्सेसफुल लोगों की पुजारी है भैया। जीवन में अगर आपको कोई ड्रीम है ना भैया, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है भैया। अगर आपका ड्रीम इतना बड़ा होगा, अगर आपने किसी को बोल दिया ना भैया, वो आपके ड्रीम को चोड़ मचोड़ के फेंक देगा कुएं में और आपको फेल कर देगा भैया। जीवन में ड्रीम होता है ना, आपको खाली आपको ही बताने की जरूरत है। और लोगों को हंसना तो उनका काम है, उससे कोई मतलब नहीं। और किन पे नहीं हंसते पता है लोग भैया, खाली एक ही चीज पे नहीं हंसते, मालूम है किन चीज पे नहीं हंसते भैया, खाली मुर्दों पे नहीं हंसते भैया। और आप तो जीवंत आदमी है भैया, कोई हंसे तो कोई मतलब नहीं पड़ता मेरे को, तो उससे तो और भी मोटिवेशन होता है भैया।
और मैं आपको बताता हूँ भैया, जीवन में ये पोजीशन का बहुत रिस्पेक्ट होता है, सक्सेस का बहुत वैल्यू होता है। कोई आईएएस अफसर को देख लो, कोई पुलिस अफसर को देख लो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को देख लो, उनकी रिस्पेक्ट कब तक होती है भैया? जब तक उनकी पोजीशन होती है, जब तक उनकी पोस्ट होती है भैया। कभी आपने देखा है कोई आदमी रिटायर हो गया और उसके मेरे घर पे कोई सलाम मारने जाता है भैया? तो पब्लिक सलाम किसको करती है भैया? पता है, पोजीशन को, पावर को रिस्पेक्ट करती है भैया, और बाकी सब लोगों को पे हंसती है भैया। तो ये जब लोग हंसते हैं भैया, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं मांगता है भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको यही चलना चाहिए कि ये लोग तो पागल है, और उससे आपको खाली अपने आप पे ही फोकस करना है भैया। सब लोग आपको खुजली कर रहे होंगे भैया, ये क्या आदमी कर रहा है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ भैया, अपनी बात बताता हूँ, एकदम ट्रू फैक्ट। जब हम लोग यंग थे और बहुत स्ट्रगलिंग से भैया चल रहे थे, और हम लोग कैसे, हम बहुत छोटे आदमी है भैया, और हम क्या करते हैं वो अपने मीर भाई, थैंक यू सो मच है, 1 for 199, थैंक यू सो मच। तो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ भैया कि हम लोग को फेसबुक पे अपना चित्र चौंटाने की और पोस्ट लगाने की जरा भी ख्वाहिश नहीं थी। हम लोग जब छोटे थे, कोई भी आदमी हमको पूछे भैया क्या काम करते हो, तो हम बोले ड्राइवरी करते हैं भैया, गाड़ी चलाते हैं किसी की। वो आदमी भी पूछने वाला पागल है। और हमारे समाज में, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, सबको मालूम होगा कि इस आदमी को कैंसर है, तो वो भी खुजली से पूछेगा भैया क्या हुआ, कैंसर है, डॉक्टर साहब ने कितना दिन का बोला है भैया। उसको उसको खुजली कर करके उसको दुखाएगा भैया। अगर आप 12वीं में फेल हुए हैं भैया, तो आपको आसपास वाले 10 लोग आके बोलेंगे भैया अरे कितना टका आया भैया, अरे फेल हो गए अब क्या करोगे भैया। तो सबका तो काम ही ऐसा है भैया, क्योंकि उनके जीवन में कोई उनका लाइफ गोल नहीं होता है भैया। वही समाज में सब लॉस्ट लोग हैं, लॉस्ट। और ये लॉस्ट लोग हैं ना भैया, आपको भी लॉस्ट करने की, आपको आपको बोल रहा है कि आपको भी लॉस्ट हो जाओ भैया। उनका यही कोशिश रहता है कि आपको भी कैसे करके हो ये इनके चक्कर में घुमा दे भैया। तो जो हंसने वाले लोग होते हैं ना भैया, उनको ना, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, और उसको सामने गुस्सा भी नहीं होना है, उनके सामने कुछ भी करना नहीं है भैया। उनके सामने मैंने साइकोलॉजी वाली ट्रिक्स बताई थी, उससे पहले वाला एक वीडियो है, उसमें उनके सामने देखा, ये खाली खाली देखिए, कुछ भी मत बोलिए भैया। साइलेंस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल्स भैया, और ये टूल का इस्तेमाल हमने आखिरी 2 साल में सीखा है भैया। मैं सही बता रहा हूँ भैया, पहले भी मेरे को ये साइलेंस का इस्तेमाल करना मेरे को नहीं आता था। लेकिन कभी भी कोई भी आपको एकदम इडियट या स्टूपिड जैसा सवाल पूछे भैया, तो उसको जवाब देना जरूरी नहीं होता भैया। खाली उसके सामने आप बैठ के देखिए, और हंसिए भी नहीं, खाली एकदम बैठ के देखिए भैया। तो उसको अंदर और अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। जो बुद्धू आदमी होगा ना भैया, उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि उसने इडियट जैसा सवाल पूछा है। यानी कि जीवन में जो लोग आपसे हंसते हैं भैया, उनकी जीवन का खुद जोक भैया, एक जोक होता है भैया। उनकी लाइफ है सर्कस के जोकर जैसी होती भैया। वो सबकी मस्ती करते हुए रहते हैं। अपने इंडिया में गाँव में नहीं तो पता नहीं कैसे होता है, कई लोग पान के गल्ले पे बैठे रहते हैं भैया, रोड पे आने पे सब पे मस्करी करते हैं। वो करते क्यों है पता भैया? उनको खुद को कहीं पे ठिकाना नहीं होता भैया। ऐसे बहुत लोग, बहुत बहुत लोग होते हैं भैया। तो इसीलिए बोलता हूं, माइंड कंट्रोल करना है तो नंबर 1 भैया, दूसरों का विचार करना छोड़ दीजिए भैया। जब भी आप दुखी और दूसरों का विचार करना है भैया, ये मैं 5 पॉइंट बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। तो आप जीवन में ना, महीना, ये एक दिन में नहीं आएगा, आप महीना 2 महीना में यू फील रिलीव्ड। आप आकाश में जैसे पंखी घूम रहा है भैया, आपको ऐसा लगेगा, आपको जंगल का राजा लगेगा भैया। तो ये सबका, दूसरा का चिंता छोड़ दीजिए भैया। अपने पिताजी माताजी सब ठीक है भैया, लेकिन हर आदमी इस दुनिया में आए तो उसका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे भैया। और ये रिस्पेक्ट बहुत बहुत जरूरी है भैया। अगर आपने बच्चे को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया भैया, तो आपका भी ये रिस्पेक्ट कौन करेगा भैया? तो आपको ये रिस्पेक्ट गिव एंड टेक है भैया। अगर आपका पड़ोसी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आप उनकी जी हजूरी करेगा, तो आपको दबाएगा ज्यादा और ज्यादा भैया। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज, कोई भी आदमी आप पे हंसे, तो उनके सामने भैया ये सर्कस के जोकर का लगा दीजिए। कोई भी आदमी आपको पूछे भैया कि भैया ये आप फेल हो गए 12वीं में, अरे वो कैनेडा का वीजा का किया था, आपका लगा नहीं भैया? अरे आपका एग्जाम हुआ था, क्या हुआ? अभी तक जॉब का ठिकाना नहीं हुआ भैया। तो उन लोगों को, जब भी लोग ये ऐसा सवाल पूछे भैया, उनको मालूम है इसका आंसर क्या होगा, तभी आपको पेन दे,
तब आपके दिमाग में उनके उनका है ना भैया इमोजी डाल दीजिए, सर्कल का जो जोकर होता है ना उनका इमोजी डाल दीजिए भैया, बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज मैं आपको बताता हूँ भैया, जीवन में माइंड कंट्रोल करना है ना, तो टाइम पास करना बंद कर दीजिए भैया। भैया सब लोग क्या करते हैं भैया, खाली टाइम काटते हैं भैया, यहाँ पे गए टाइम काट लिया, वहां पे गए टाइम काट लिया भैया। टाइम काटोगे ना भैया तो टाइम आपको काट देगा भैया। समय की बहुत वैल्यू होती है भैया, और समय का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से करिए भैया। फोकट में बिजी मत रहिए भैया, कोई भी फालतू फोकट आदमी बिना काम को आपको ईमेल नहीं तो कोई भी आपको ये पूछो उसको रिप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया। हर किसी के फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप में घुस जाना भी कोई जरूरी नहीं है, किसी के आदमी की सीआईडी करना, उसने फेसबुक के कौन से फोटो लग रहा है वो बता रहा है कि आप क्या है भैया। तो टाइम पास करना भैया एकदम भूल जाइए भैया। टाइम पास करेंगे ना भैया तो टाइम आपको पास करेगा। मैं बोलता हूँ बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है, कि 12वीं की एग्जाम खत्म हो गई भैया, दुनिया खत्म हो गई, अपना तो लाइफ खत्म है, अभी तो मूवी में जाएंगे भैया, दारू बारू पियेंगे, जलसे करेंगे भैया। हमारा तो ये कनाडा का वीजा लग गया भैया, अभी वहां पे जाएंगे तो ऐश करेंगे भैया। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती भैया, चैलेंज एक पे चैलेंज दूसरा चैलेंज आता ही होता है, और जीवन में रुकने का भैया कोई मतलब ही नहीं है। हम तो मुसाफिर है भैया, और ये हम है ना भैया, ये मुसाफिर को चलता रहना बहुत बहुत जरूरी है। जिस दिन आप रुक गए ना भैया, लोग आपके सर पे आके चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट चलती है भैया। अभी मैं आपको एक बताता हूँ भैया, लोग टाइम कैसे पास करते हैं भैया। लोग ये YouTube पे जाते हैं और YouTube पे किसी ये क्राइम वॉच सीरीज में उन्होंने खून कैसा कैसा कर दिया वो पढ़ेंगे भैया। नहीं तो ये साली ने जमाई को कैसे फंसाया उसकी स्टोरी पढ़ेंगे भैया। नहीं तो वो ऐसी किताब पढ़ेगा कि काली घाटी की चुड़ैल, उसके यूट्यूब के व्यू देखेंगे ना भैया 5 मिलियन होंगे भैया। और कोई अच्छी सी किताब जैसे कोई सदगुरु जो की कोई अच्छी वीडियो होगी, नहीं तो कोई अच्छा सा किताब होगा भैया, अर्थशास्त्र की किताब होगा, नहीं तो कोई पॉडकास्ट होगा, तो उसका व्यू होगा भैया 800, खाली 800 व्यूज। तो वही चीज आपको बताती है भैया कि जीवन में सक्सेसफुल होना बहुत इजी है भैया। ये हमको नहीं मानता, क्योंकि 99.99% है भैया वो सब मनोहर कहानियां, सरल कहानियां उसमें ही लगे हुए हैं भैया। उनको नॉलेज में कोई मतलब ही नहीं है, उनको किसी के गुलाम बनने के लिए वो तैयार बैठे हैं। और इसी गुलामी में भैया ये उनका वीडियो, वो अपने माइंड को वही वॉश करते रहते हैं भैया, कि हम लोग तो यही करेंगे भैया, कि जमाई ने अपनी साली को कैसे फंसाया भैया, तो उसके व्यू बड़े सवाल ले लेके देख रहे हैं भैया। फिर बोल रहे हैं कि जिनिया बोगस है, पिताजी हेल्प नहीं करते, लाइफ फेल हो जाता है, साला अपना लाइफ ही फेल है भैया, क्या करेंगे जिंदगी में भैया। और बोलते हैं कनाडा में जाएंगे तभी सक्सेस होंगे, बाकी इंडिया में तो सक्सेस होना एकदम फेल है भैया। मैं बोलता हूँ सक्सेस भैया लोकेशन से सक्सेस नहीं आती भैया, सक्सेस आपके पिताजी से सक्सेस नहीं आती, सक्सेस आपके माताजी से नहीं आती भैया। ये आशीर्वाद आशीर्वाद तो सिर्फ सब ठीक ठाक चीज है भैया। जीवन में सक्सेस पाना भैया आपका खुद का है, आपका खुद का ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत मांगता है भैया। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको मैथ्स की और साइकोलॉजी मैथ्स की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही हम सोचते हैं भैया कि ये बीए बीकॉम का कोर्स है अपने इंडिया में, उसमें कम से कम एक बार साइकोलॉजी की किताब का कोर्स डालना ही मांगता है। यह चीज हम पढ़े ही नहीं इंडिया में कि साइकोलॉजी क्या होती है, फिलोसॉफी क्या होती है भैया। आई नेवर लर्न दिस एज ए साइंस स्टूडेंट, और मेरे को जिंदगी का मतलब ही नहीं मालूम पड़ा। जब हम अभी 30 और 40 और 45 प्लस हो, तो हम बहुत सारी किताब पढ़ रहे हैं, और जीवन में जो जो मिस किया है वो भी हम उसकी कैच कर रहे हैं, कि जीवन में आपका सेल्फ ग्रोथ करना भैया तो यूट्यूब पे फालतू फोकट के वीडियो से यूट्यूब से नहीं होता भैया। हमारा क्या एक ह्यूमन मेंटालिटी है हमारा भैया, सेफ कॉमन ग्राउंड चाहिए। तो ऑलरेडी किसी का 2 मिलियन व्यूअर्स, उस पर धबाक से क्लिक मारा, बिफोर यू नो 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी गॉन थिंकिंग अबाउट उस साली ने जमाई को कैसे फंसाया होगा। और लाइफ में भैया हमारा है माइंड, पेन और प्लेजर दो चीज ढूंढता है भैया, माइंड को कंट्रोल में। और माइंड को पेन जरा भी पसंद नहीं है भैया। आप है ना भैया उपवास करेंगे ना, उपवास दिन में 10 बार आपको यही खराब ख्याल आएगा, अरे पिज्जा खा लिया तो कितना मजा आएगा भैया। तो हमारा माइंड को दो ही चीज हमेशा, हम लोग कुत्ता है ना, उसको दो ही चीज समझता है भैया, पेन और प्लेजर। हमारा कुत्ता हमसे उससे कोई भी काम करवाना भैया, तो एक छोटा सा बिस्कुट दे दिया भैया, तो वो हम उसको ऐसे सिखाते हैं भैया कि बिस्कुट करा के इतनी आपको इसी बाउंड्री में नहीं जाना है। हमारे घर के बाहर है भैया कोई बाउंड्री नहीं है, तो उसके बाहर नहीं जाता है, उसको मालूम है
उसके बाहर जाएगा तो उसको बिस्कुट नहीं मिलेगा भैया। तो हमारा माइंड भी ऐसा है, पेन और प्लेजर भैया। तो कई लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं, कई लोग क्या आजू बाजू वालों की पंचायत में घुस रहे थे कि दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत प्लेजर मिलता है भैया। उनको यही लगता है कि अपना लाइफ भूल जाओ, वो खुद का ठिकाना नहीं है, अपने बीवी बच्चों का तेल लाने के पैसे नहीं होंगे भैया, लेकिन किसी और को, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो, अरे भैया आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो माइंड कंट्रोल करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सेल्फ अवेयरनेस किसको बोलते हैं भैया पता है? सेल्फ अवेयरनेस जब हमारा माइंड सबकॉन्शियस होता है भैया। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हम लोग, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा होता है कुत्तों में भैया। कुत्तों में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ऐसा किसी में भी नहीं है, सोच लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड बोले तो हम लोग रोड पे जा रहे हैं, हमको मालूम भी नहीं है हम क्या सोच रहे हैं भैया। हम लोग कभी कभी रोड पे चले जाते हैं, हम अपने इंडिया में अपने रोड पे चले जाते हैं, यहाँ पे बर्फ में घूमते हैं, लेकिन इंडिया में चाय पी के आ जाते हैं फ्री में भैया। कैसे? कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से वहां पे जाते हैं। हम सुबह में वहां पे 2 रुपए की वो आधी कटिंग चाय पीते थे और समोसा खाते थे, वो यहाँ से ही बैठे बैठे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं भैया। अपना सबकॉन्शियस माइंड बहुत हरामी होता है भैया, उसको जो चाहे मर्जी चाहे वो कर सकता है भैया। वो गंदी गंदी भी चीजें कर सकता है और अच्छी अच्छी जी चीज कर सकता है भैया। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है भैया। जैसे कि हम सो गए भैया और हमारे माइंड में क्या थॉट आएंगे उसके हमारा कोई उसका मतलब नहीं, वो आपको हंसा भी देगा, आपको रुला भी देगा। और इसी कंपैरिजन आप कुत्ते से कीजिए भैया। कुत्ता कितना भी सोया हुआ हो भैया, कितना भी सोया हुआ हो, आप जरा सी आवाज कीजिए भैया तुरंत जग जाएगा। उसका कारण बहुत पावरफुल रहता है भैया। कुत्ता हमारा इतना सोया हुआ है, उसके नाक के सामने खाली 2 सेंटीमीटर नाक से सामने भैया, आपने भैया मीट का टुकड़ा पकड़ा होगा ना भैया, तुरंत पकड़ लेगा। तो उसके 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 ये है ना, ये भी बहुत बहुत पावरफुल होता है भैया। तो उसका नाक, उसका कान और उसका आंख भैया, ये सब कॉन्शियस माइंड में भी कुत्ता अगर आप सोया होगा तो आपको देखना ऐसे ऐसे सोएगा। तो उसका 24 आवर्स उसका लाइटनिंग चालू का चालू ही रहता है भैया, वो कभी घोर निंद्रा में जाता ही नहीं है। और हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड, मैं उसको आगे वीडियो में बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जो हमने सदगुरु जी की किताब थी डेथ, उस पे से हमने सीखा कि ये सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करे भैया। तो ये दूसरा चीज है भैया, टाइम को पास करना बंद कर दो। कोई भी फालतू फोकट, अगर आप क्या फ्यूचर में बनेंगे ना भैया, मैं आपकी यूट्यूब हिस्ट्री देख के ही बता दूंगा भैया। अगर आप में यूट्यूब में पूछ रहे हैं कि काली घाटी की चुड़ैल, नहीं तो ये जीजा ने साली को कैसे फंसाया, तो भैया आप भी ऐसा ही सोचेंगे भैया, और आपका ये ना, आपकी हालत भी काली घाटी की चुड़ैल जैसा ही होगा। ये बहुत बहुत जीवन में जरूरी है। अगर आपको कहीं पे भी सक्सेसफुल होना है, ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे मैं भैया हर जगह पे भैया, कनाडा में हर लोग मिलियनर है भैया। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भैया जो है ना, सुबह 8 से लेकर रात को 5, हम लोग उनकी मस्ती नहीं करते भैया। लेकिन ये फेलियर हर जगह पॉसिबल है भैया। सक्सेस खाली आप में माइंड में पॉसिबल है। आपको सेल्फ अवेयरनेस और बी लीव इन प्रेजेंट भैया। फ्यूचर की अननेसेसरी थिंक में नहीं, तो कोई भी ऐसे ऐसे अपने माइंड के गुलाम बन जाओ भैया। माइंड इतना हरामी है, अगर आपने उनका कंट्रोल नहीं किया भैया तो वो आपका कंट्रोल कर देगा भैया। ये घोड़े जैसा है, अपने घोड़े पे नहीं बैठा ना भैया तो घोड़ा कभी आपको जीवन में उसके ऊपर बैठने ही दे ही देगा भैया। तो ये बहुत जरूरी है। और माइंड का कंट्रोल कैसे कर भैया? माइंड का कंट्रोल, मैं आपको एक ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ। ट्रेन का खाली आप एसी ट्रेन में जाइए भैया, एक एसी ट्रेन में जाइए और 3rd क्लास के डिब्बे में जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा भैया कि उनकी मेंटालिटी कैसी है भैया। जहाँ पे आप एसी ट्रेन में जाएंगे ना, साफ सफाई होंगे, आपको सुबह में कंबल देंगे ना भैया, तो वो लोग क्या फोल्ड करके ऐसे के ऐसे ठीक से रख देंगे भैया। वहाँ पे अनलिमिटेड खाना भी मिलेगा ना भैया, तो वो खाना है वही खाएंगे भैया, फालतू फोकट नहीं ठप ठुका ठुक करेंगे भैया। वहाँ के पान की पिचकारियाँ भी कम होगी भैया। वहां पे सब पढ़ने वाले लोग भैया, आपने देखे बिजनेस इनसाइडर भैया, इंडिया टुडे, ये शेयर स्टॉक मार्केट का, वो सब पढ़ाई देख रहे हैं। और अभी आप जब 3rd क्लास के डब्बे में जाएंगे भैया, अभी ट्रेन शुरू ही नहीं, एक दूसरे को कोई जानता भी नहीं है भैया। और उसका आखिरी स्टेशन आ जाएंगे भैया, एक दूसरे के गले मिल जाएंगे, मामा मामी, सबको अपने चाचा चाची फूफा फूफी फोन नंबर व्हाट्सएप फेसबुक सब का सब दे डालेंगे भैया। और अपना भैया राखी बंधवा के भाई बहन बना लेंगे भैया।
और ऑटोमेटिक रिश्ता बनवा लेंगे भैया। और क्या भाई, एक रोटी का ही उसमें से चार कटके करके सब खाएंगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है भैया, कोई बुरी बात नहीं है। लोग गुटखा खा के बाजू वाले की जेब में थूक देंगे भैया, और 5 रुपए की बात आई तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है भैया। और ये भैया एसी डिब्बे में नहीं है। एसी डिब्बे में लोग किसी से बात नहीं करेंगे भैया। आपकी 20 घंटे की जर्नी होगी तो सुबह में उठ के गुड मॉर्निंग बात करके बात अपना माइंड से भैया, वो खुद क्या है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं भैया। वो खाली सोचते हैं कि हमको क्या करना है भैया, उनको उनसे ही मतलब होता है। और जो थर्ड क्लास के डिब्बे में होते हैं भैया, वो पूरे गांव की पंचायत करते हैं, अरे इसको हवा ज्यादा आ रही है, अरे वो दरवाजे पे बैठा है तो गिर जाएगा भैया। तो ये आपको एक मेंटालिटी है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड रिच एंड मेक योर लाइफ मीनिंगफुल भैया, क्योंकि मैं बताता हूँ भैया, एक बहुत बहुत जीवन का सत्य बताता हूँ। भिखारी लोगों का कोई दोस्त नहीं होता भैया। देखा है कभी? कभी देखा है भैया कि हाँ भैया ये भिखारी है और ये हमारा दोस्त है भैया? क्यों नहीं होता बताइए भैया? क्यों? उनके पास देने के लिए कुछ है टाइम नहीं हुआ पता भैया। कोई भी चीज वो भिखारी को लोगों के पास देने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा खुलेआम बोल रहा है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भैया। तो हमारे जीवन में जो रियल रिलेशन होता है ना भैया, जो रियल रिलेशन, वो बिल्कुल एकदम एकदम ऐसा ही होता है। कोई किसी को भैया बिना पैसे के बुलाता नहीं है, एकदम रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ बोलता है। लेकिन हम उसको क्या पॉल्सन मार देते हैं भैया, थोड़ा अच्छा सा शुगर कोटिंग कर देते हैं भैया, और उसको हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं भैया कि हम आपको पैसा लेने आए। लेकिन क्या हम लोग यही सोचते हैं, आप सोचिए आप दिवाली पे जा रहे हो, ईद पे जा रहे हो, किसी न्यू ईयर फेस्टिवल में जा रहे हो, तो सब लोग यही सोचते हैं भैया हमने उनको गिफ्ट दिया 50 रुपए का और उसने हमको गिफ्ट दिया भैया 30 रुपए का, अगली दिवाली आई तो उसका बदला मैं लूंगा ही लूंगा भैया। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। और ये हम लोग है ना कई बार भूल जाते हैं भैया। लेकिन जो सक्सेसफुल और जो रिच लोग होते हैं भैया, उनको ये मालूम होता है, उनका फंडा एकदम टोटल क्लियर रहता है भैया। और मेरा भी फंडा बहुत साल तक ये क्लियर नहीं था भैया। कई कई लोग तो इतने हरामी होते हैं भैया आज के जमाने में। और मैं यही बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम क्या होता है भैया, किसी को अगर बर्थडे में गिफ्ट दे दिया भैया, अगर आपने 100 रुपए का गिफ्ट दिया और उसने आपको आपके बर्थडे पे 150 का गिफ्ट लिया, तो वो क्या करेगी, वो गिफ्ट लेगी, बाजार में जाके भाव पूछ के आएगी, अरे उसका गिफ्ट तो 100 रुपए का है, तो गिफ्ट क्या वापस कर देगी कि हमको नहीं अच्छा लगता, गिफ्ट रखो अपने पास। ऐसे लोग नाशर्म लोग हैं। तो वहां पे आपका प्यार कहाँ है भैया? प्यार एंड प्यार, वो अमिताभ बच्चन का सॉन्ग है ना भैया, सुना है? किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है भैया, कोई भी चीज नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगेगा भैया जी बहुत बहुत नाशर्मी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन ये है ना, ये पैसे कमाने का जो लाइफ है भैया, वो जंगल है, जंगल। जंगल में जो बकरी होती है ना, उसको तो कोई परेशान नहीं करता भैया, बकरी को तो कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि छोटा बकरी है। जैसे कि आपका छोटा मोटा किराना का दुकान हो गया भैया, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा भैया। आपको जीवन में जैसे जैसे ऊपर आएंगे भैया, जैसे आपको अभी हमको बहुत बहुत मुश्किल हो रही है भैया, बहुत बहुत हमको बहुत खुजली करने आते हैं लोग, बहुत दिन के 10 खुजली वाले कॉल आ जाते हैं कि भैया जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, प्रॉपर्टी के, स्टॉक मार्केट के भैया, रियल एस्टेट के, भैया जी का कोर्स को सबको हमारा अभी कोर्स बनाया तो किसी को अच्छा नहीं लगा तो भैया उनको रिफंड चाहिए, तुरंत हम लोग रिफंड दे देते हैं भैया। लेकिन हमको बहुत तकलीफ होता है भैया। क्यों होता है पता है भैया? क्योंकि हम बकरी नहीं है भैया। बकरी को कोई तकलीफ नहीं होती, बकरी बोले तो गोट। तकलीफ होती है शेर को भैया। और शेर है ना, शेर मैंने अपने वीडियो में भी बताया भैया, शेर अपने वीडियो में शेर है वो कैसे बोलता है भैया? ऐसा तो नहीं बोलता, उनके माथे पे तो नहीं लिखा हम शेर है हमको रिस्पेक्ट मांगता है भैया, ऐसे तो नहीं बताया था भैया। ये ऊंट होता है, देखिए कितना लंबा है, कोई रिस्पेक्ट देता है? कोई नहीं देता है। हाथी कितना मोटा है, कोई रिस्पेक्ट देता है? कोई वैल्यू नहीं है भैया हाथी की भी भैया। ये सियार होता है ना, सियार, फॉक्स, दुनिया ये पूरा जंगल का राजा होता है, उसको पूरी गांव की होशियारी होती है भैया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? शेर के सामने कुछ भी नहीं है भैया। सब आंख का जादू है भैया, सबका माइंड कंट्रोल गेम है भैया। और शेर को जब भूख लगे ना भैया, यानी कि रिच आदमी को जब कमाना है भैया, वो कमा ही लेगा कैसे भी करके। और मैं आपको एकदम ऑनेस्टली कमाने की बात कर रहा हूँ भैया, किसी का बम्बू लगाने के कमाने में अपने में को कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, एकदम ऑनेस्टली।
क्योंकि ये जो हरामखोर लोग होते हैं जैसे विजय विजय माल्या, नीरव मोदी भैया, उनसे मेरे को बहुत चीड़ लगती है। वो सरकार को देते हैं, बाकी हम तो छोटे से मालदार आदमी है भैया, छोटे से पैसे वाले, और हमको मालूम है परफेक्ट भैया हमारा कितना पैसा आता है कितना जाता है भैया। किसी का बम्बू लगाने का पैसा ये है ना, तो ये इसमें हमारी कोई फिलोसॉफी नहीं है भैया। हमारी फिलोसॉफी तो प्योर हार्ड वर्क, सेल्फ ग्रोथ, और आपको पैसे वाला बनाया है। तो अभी मैं आपको शेर की बात करता हूँ भैया। शेर को जब भूख लगती है ना, तो ऐसा नहीं सोचता कि जब हाथी सो जाए ना भैया तो उसको मैं प्यार से जाके खाना खाऊंगा भैया, ऐसा नहीं है भैया। तो ये है ना भैया, ये आपको बहुत बहुत जरूरी है जीवन में कि अगर आपको शेर बनना है भैया तो आपका एटीट्यूड ऐसा मांगता है भैया। एटीट्यूड बोले तो वो तो शेर को तो उसको अंदर से बोलता है भैया हम तो शेर है भैया, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। और एटीट्यूड किससे आएगा भैया? खाली दादागिरी से आएगा भैया? कहीं रिक्शे वाले से बोल दीजिए हम शेर देगा, रिक्शा वाला आपको दो लबा के देगा भैया। झगड़ा करने के लिए आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं भैया। मैं आपको थोड़ा ये ब्लाइंड कम कर देता हूँ, सूरज हमारी। झगड़ा करने के लिए आपको किसी से कोई आपका आवाज भी उठाने की जरूरत नहीं भैया। किसी भी आदमी को आपको कंट्रोल करना है भैया, खाली माइंड गेम होता है, और उसको सामने आप कैसे देखते हैं भैया, और अपना कम बोलने का भैया। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही खुजली होती है, बोलते ही रहेंगे बोलते ही रहेंगे, और सबको यही लगता है भैया ज्यादा बोल रहा है यानी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बहुत पागल देखे हैं हमने, बहुत सारे पागल देखे हैं भैया जो बोलते ही रहेंगे भैया। और ये लोग बोलते हैं ना भैया, तो हम बोलते हैं तो हम सोच नहीं पाते, वो तो आपको मालूम है ना भैया। इफ यू आर टॉकिंग यू कैनॉट बी क्रिएटिव, यू कैनॉट बी क्रिएटिव, इट्स इम्पॉसिबल। और जो आप बोलते हैं भैया, यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ। तो क्या पागल आदमी है, जब कुत्ते की तरह जब भौंक रहा है भैया, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, लोग को फ्री में नॉलेज दे रहा है। हम लोगों को हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं भैया, कहीं पे भी काम करते हैं भैया, आई रेयरली स्पीक। और सबको शुरू शुरू में यही खुजली होती है कि भैया बेचारा इंडिया से आया है, उसको फ्रेंच नहीं आती होगी, भैया बेचारा इंडिया से आया है, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, उसको समझ में नहीं आता होगा भैया। लेकिन आपको जब भी बोले, और आपको प्रेसिडेंट होता है कि जब आप मीनिंगफुल बात करेंगे ना भैया तो सब शांति से सुनेंगे आपकी। यानी कि यूज योर वर्ड वाइजली भैया। कुत्ते की तरह बोलना कोई मतलब नहीं होगा भैया। अपना बच्चा नहीं तो अपने पिताजी के साथ रोज रोज का झगड़ा करना कोई मतलब नहीं भैया। शांति से प्रेम से दो ही बात करिए तो उनको मालूम पड़ जाएगा इनका कहने का मतलब क्या है भैया। बहुत बहुत जरूरी है जीवन में भैया। तो ये माइंड का कंट्रोल कैसे करते हैं? तो रीडिंग के कर सकते हैं भैया, नहीं तो अच्छी गेम खेलो। मैं बोलता हूँ भैया, कभी चेस खेला है भैया? हमारा हमारा एक ही चीज में हमको संडे का चेस क्लब का मॉर्निंग में बहुत रस है भैया। चेस खेलिए भैया, आपको मालूम पड़ जाएगा। 100 में से 100 बार आपको हारेंगे भैया, लेकिन जितनी बार हारेंगे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भैया। तो ये हारी हुई बाजी को भी भैया ना आप कुछ कुछ सिखा के जाएगी भैया। ये ऐसी गेम खेलिए कि आपको मालूम पड़ेगा क्या है भैया। ये इंटरनेट पे भैया स्नेक्स एंड लेडर खेलेंगे तो वो कहाँ पे नहीं जाएगा, सब लोग लक में ही पड़े हैं भैया कि ये 5 नंबर का पिता आया हमारा ऐसा गिरा के भैया तो सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाएगा, 100 के नंबर पे चला जाएगा। लक जैसी कोई चीज ही नहीं है भैया। अगर लक जैसी चीज होती ना भैया तो जीवन में जो 10वीं 12वीं के एग्जाम में जो माताजी और पिताजी ये दही खिला के भेजते हैं ना, उन दही खिलाने वालों का 100 टॉप 100 में वही नंबर होते भैया। और जिनकी माताजी पिताजी दही नहीं खिलाते ना वो सब फेल्योर में होते भैया। लक चीज नहीं है भैया, चीज यही है। एक बहुत फेमस इंसान ने बताया भैया, लकीयर यू गेट व्हेन यू गेट हार्डर, हार्डर यू गेट लकीयर यू गेट। सो वही चीज है भैया कि जीवन में अगर आपको लकी होना है भैया तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है। और हार्ड वर्क करते वो दिखाते नहीं भैया। हमने बहुत सारे, हमको ऐसा लगता था पहले, हमको 3-4 साल पहले लगता था अरे भैया तू क्या इतना हार्ड वर्क करता है। जब हमने किसी और की किताबें पढ़ना शुरू किया तो हम तो लगा हम तो चीटी है, चीटी भैया, हम तो चीटी है, हम तो कोई हार्ड वर्क नहीं किए। हार्ड वर्क करता है ये इलॉन मस्क देखिए भैया, हार्ड वर्क करता है ये बिल गेट्स भैया, हार्ड वर्क करता है ये ओबामा जी हार्ड वर्क करते भैया। हार्ड वर्क किनको बोलते हैं? जो अपने 50-60 ईयर की एज में भी भैया इतने पैशनेट होते हैं भैया, 16-17 आवर काम करते हैं, नींद में भी सब उनको जगा के बोलते हैं इसका क्या करना है, तो डिसीजन लेते हैं फटाक से भैया। और जीवन में आए हो भैया कुछ करके जाओ भैया, मालूम नहीं कि दूसरी बार आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे भैया। खाली सेफ्टी सिक्योरिटी वाली लाइफ जीना है भैया। बैंक की नौकरी ले ली, पूरी जिंदगी पानी पकौड़ी खाई भैया, खा पी के ऊपर चले गए, टपक गए भैया।
तो उसका कोई मतलब नहीं है भैया। जीवन में आए तो ऐसा जियो कि आप जब जाए ना तो कोई 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 उसको मालूम नहीं कि भैया उसको मालूम है भैया। पता है कई लोग बोलते हैं भैया कि जीवन में कोई सबको मरना है एक न एक दिन भैया। सब बोलते हैं एक न एक दिन सबको मरना है। लेकिन जो कबीर जी ने बोला है भैया, उसका एक दोहा है, हम भूल गए भैया। ये उसने बड़ा अच्छा लिखा है भैया। पूरी दुनिया चले जाएगी भैया, पूरे दुनिया का सातों ये पूरा कॉस्मोस फेल हो जाएगा भैया, लेकिन कबीर हमेशा जिंदा रहेगा भैया, हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि उनके थॉट्स ही नेवर डाइड। इफ अगर आपको टाइम मिले ना भैया, कबीर जी की एक आध दो किताब पढ़ना बहुत 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 बढ़िया है। बहुत चीज सीखने को मिलेगी भैया। तो जीवन में अगर आपको एक बार चांस मिला ना भैया, रिस्क लीजिए भैया। क्योंकि बिना रिस्क के लाइफ तो भैया ये गधे घोड़ों की ही होती है भैया। जीवन में अगर आपने कुछ नया किया ही नहीं भैया, रोज सुबह 9 से 5 की लाइफ जिया भैया, वही का वही खाना, वही का वही चक्कर भैया। लाइफ में सब लोग समझते हैं भैया, आपके बेटे भी समझते हैं और आपकी बेटी भी समझती है भैया कि पिताजी ने पूरी जिंदगी कुछ किया नहीं भैया, खाली पापड़ बेले है, कुछ किया नहीं, किसी और के पापड़ बेले है भैया। तो अगर आपको जिंदगी में किसी और के पापड़ नहीं बेलना है ना, चेंज योर लाइफ, बहुत बहुत जरूरी है भैया। जो चौथा नंबर का मैं पॉइंट बताता हूँ भैया, चौथा नंबर का भैया, उसमें मैं बताता हूँ कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। पहला नंबर का हमने बताया कि भैया दूसरों का मन में क्या चल रहा है वो सोचना, ये दूसरा नंबर है। लोग हंसेंगे तो कुएं में पड़े भैया, उससे आपको कोई मतलब नहीं भैया। तीसरा मतलब है भैया टाइम पास करना बंद कर दिए। और चौथा पॉइंट बताता हूँ भैया, सबको यही लगता है अरे आज तक किसी ने नहीं किया, हम लोग क्या कर पाएंगे भैया। मैं आपको बताता हूँ, जो जॉन हेनरी फोर्ड की किताब बने तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। जॉन हेनरी फोर्ड भैया 4 सिलेंडर इंजन और 6 सिलेंडर इंजन पे काम कर रहा था। तो उन्होंने पूरा 100 इंजीनियरों की फौज रखी और उनको यही लगना था कि ये 4 सिलेंडर इंजन 6 सिलेंडर इंजन भैया एक गाड़ी में लेके हम लोग चल सकते हैं। तो 100 के 100 इंजीनियरों ने उन पर हंस दिया, बोले पागल है, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। क्या 100-150 साल पे ये चीज अशक्य है। तो उन्होंने बोला मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, आप काम करो कितना भी होता है भैया। 1 साल के बाद गए तो बोला हमने बोला तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग 1 साल के बाद आएंगे। 3 साल के बाद उनके पास वो इंजन था, अवेलेबल था भैया, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर, इट वॉज पॉसिबल। वही बताता हूं थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब की सोच की थी भैया। सोच लीजिए उसने 1 लाख लाइट बल्ब भैया ऐसे सोचे, जैसे वो स्विच चालू करता बल्ब उड़ जाता भैया, जैसे वो स्विच चालू करता बल्ब उड़ जाता। उसकी पत्नी और वो सभी लोग बोलते ये पागल इंसान है, ऐसे तो कभी होता है भैया, आज तक किसी ने नहीं किया, तो आप क्या उखाड़ लोगे भैया। तो उनका 1 लाख के लाइट बल्ब के बाद उन्होंने एक ऐसा बल्ब बनाया कि वो चालू रहा भैया। उसकी वजह से आज हम लोग ये कंप्यूटर पे लाइटिंग का सिस्टम है, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, आधी रात को हम किताब पढ़ रहे हैं। अगर उसने 1 लाख से ज्यादा बार तक उसने वो कोशिश नहीं किया होता ना भैया, तो आज तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं होता भैया। तो जीवन में ये बात तो सोच लो भैया कि नो बडी डिड इट, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। आज तक किसी ने कुछ नहीं उखाड़ लिया तो मैं क्या कर दूंगा। हमारे समाज में कोई आज तक वो उसने इतना मिलियनर नहीं बना तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हमारे पिताजी इतने गरीब है, रोड पे पकोड़े बेचते तो हम कैसे कर पाएंगे भैया। एकदम गलत बात है ये, है ना। ये सब लोग जीवन में एक सरखे भैया, सब माटी के मिले हुए हैं। हम लोग सबको रिस्पेक्ट करते भैया, ये इलॉन मस्क हो या बिल क्लिंटन है, सबको रिस्पेक्ट करते भैया। लेकिन एक चीज बताता हूँ जीवन का भैया, सब लोग एक ही मिट्टी के बने हैं भैया, एक ही मिट्टी के बने हैं। जिसको आना है भैया और जिसको जाना है उसका रास्ता एक ही है, एक ही जगह से सब आते हैं भैया, एक ही जगह पे सब जाते हैं भैया। तो उसमें जो बीच वाले होते हैं, जो बीच का रास्ता है, उसमें सक्सेसफुल कौन होता है पता है भैया, जो आपका परसिवियरेंस होता है भैया। और जीवन में मैं बोलता हूं माय एक्सपीरियंस भैया, सक्सेस कब आता है पता है भैया, जब फेलियर का अंत आ जाता है ना भाई, तभी जाके आपको सक्सेस आता है। मैं आपको एक 1902 का एक गोल्ड माइन का एग्जांपल बताता हूँ, ये ट्रू एग्जांपल है। अगर आपने ये किताब पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच भैया, उसमें चैप्टर नंबर 4 में समझाया, बड़ा ट्रू एग्जांपल है। एक आदमी था भैया, उसने गोल्ड का माइन खरीदा बहुत पैसे लगा के, ट्रू एग्जाम्पल। तो उसने सोना खोदना शुरू किया, सोना आता रहा भैया। फिर उसने क्या सोना खींचना शुरू किया भैया, ये खोदना शुरू किया, सोना आना बंद हो गया भैया। उसने भैया क्या किया, 500 मीटर और खींचा, जितना भी कमाया था सब वापस डाल दिया भैया, सब लेबर कॉस्ट में।
खुदाई चालू की चालू रखी, उसने और किसी से भी पैसा लेके लगा दिया पूरा का पूरा भैया, तो भी सोना नहीं निकला। तो बोले अरे क्या करें, पूरे जिंदगी की कमाई लगा दी, हम लोग जो कमाए थे वो भी लगा दिया भैया, तो भी आज तक हमको सोना नहीं मिला। तो वो हो गया फेल। तो उसने सोने की खान किसी और को बेच दी, मुफलिस को भैया। तो सोना उसने उसने क्या किया पता भैया, जैसे उसने सोना खोदना शुरू किया, 5 ही फीट के दूर पे उसका सोने का दूसरा खान मिल गया। यानी कि जीवन में सक्सेस भैया है ना, फेलियर के थोड़े बाद ही आता है भैया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता, थोड़ी सी खुजली तुरंत छोड़ देते हैं, एक बिजनेस पे दूसरे बिजनेस, दूसरे बिजनेस पे तीसरे बिजनेस। अरे मेडिकल का नहीं चल रहा भैया, आप ये फूड का बिजनेस करते हैं। अरे फूड का नहीं चलता है भैया, हम तो क्या करेंगे भैया, ऐसा करते हैं भैया कुछ खाने, ये पार्सल का बिजनेस करते भैया। यानी कि सभी लोगों का बिजनेस चेंज करने में बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है भैया एक ही बिजनेस में लगे रहेंगे ना भैया, तभी जाके आपको उसका पूरा आइडिया आ जाएगा भैया। और जीवन में नो बडी डीड इट, वो तो भूल जाइए भैया, किसी ने नहीं किया और उसने इतना पढ़ा लिखा था उसने नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है जीवन में भैया। यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन भैया। और ये है ना भैया, आपको जीवन में आप ऐसे सोचेंगे भैया उसने ये किया तो हम नहीं कर पाएंगे भैया, तो जीवन में भैया आप अपने लिए इतना मेंटली आप अपने आप को इतना डाउन कर रहे हैं भैया, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता। हमको कई लोग कमेंट में पूछते हो क्या आप अपनी जात को वॉरेन बफेट समझते हैं भैया। हम तो वॉरेन बफेट नहीं, अपनी आप को वॉरेन बफेट से भी ऊपर पहुंचते हैं। पता है क्यों भैया, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं, इंडिया से भैया, और यहाँ तक पहुंचे और आगे बहुत पहुंचेंगे भैया। झोपड़पट्टी से लेके यहाँ तक पहुंचे भैया, और ये वॉरेन बफेट तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पहुंचा था भैया। तो सोच लो, हम तो अपना है ना, अपना थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ भैया, अपने बारे में पॉजिटिव ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और थिंक पॉजिटिव, तो ये कैसे होता है, सब लोग बोलते हैं दूसरे कि थिंक पॉजिटिव, लोग फेसबुक में ये डाल देते हैं थिंक पॉजिटिव भैया। तो थिंक पॉजिटिव हो से थोड़े से पॉजिटिव ख्याल आते हैं भैया। ये थिंक पॉजिटिव कब होगा पता है, ये सब आप है ना जो 4 रास्ते मैंने पहले बताया उसको ब्लॉक कर देंगे भैया, जब सबकॉन्शियस माइंड में जब भी आपका कुछ भी खुजली हो कि उसने क्या किया, दूसरों का ख्याल आएगा, आपको बोलना अरे आई टॉक टू माई सेल्फ मैनी टाइम, जब मेरे को आई हैव लेस एंड लेस प्रॉब्लम नाउ बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सब जब भी मेरे को किसी का और का ख्याल आता है तो कोई, मैं बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, उससे उससे मेरा आई हैव एवरी सेकंड ऑफ माई लाइफ हैज अ वैल्यू। इट्स आइदर फिजिकल वैल्यू और माई 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 मेंटल ग्रोथ वैल्यू भैया। तो किसी और का ख्याल बोलूंगा, मेरे को लगता है अपना बिजनेस घाटे में, अपना विचार करो, अपना विचार करो भैया, बहुत जरूरी भैया। लोग हंसेंगे उससे हमको तो कभी भी मतलब नहीं है भैया, आज भी हंसते हैं कल भी हंसते हैं भैया, कुत्ते तो भौंकते भैया, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते तो भौंकते ही है भैया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लोग हंसे तो उसका सबसे बढ़िया ट्रिक है, खाली उनके सामने देख ही रहो भैया, कुछ मत बोलियो, खाली देख ही रहो, तो वो खुद समझ जाएंगे कि वो कुत्ते हैं भैया। कुत्तों को कुत्तों बोलना बहुत जरूरी है। और ये कुत्ते ऐसे नहीं सोच रहा हूं मैं अपने रोड के कुत्ते की, ये कुत्ते आपके समाज वाले भी हो सकते हैं भैया, आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी वाले होते हैं, वही होते हैं भैया। अनजान लोग आप पे क्यों हंसेंगे बताइए, अनजान लोग, आप किसी को जानते नहीं है, वो आपसे क्यों हंसेंगे भैया, नहीं हंसेंगे ना। जो आप पे हंसेंगे वो आपके फैमिली वाले हैं, और उनको कैसे ट्रीट करना है वो आपको मैंने बोला, उसको जोर जबरदस्ती नहीं बोलते। अपना व्हाट्सअप का भैया, कई लोग इतने मूर्खे आदमी अपना व्हाट्सअप का ये स्टेटस बदलते रहते हैं, और व्हाट्सअप पे स्टेटस पे लिखते हैं थिंक पॉजिटिव, बी रिस्पेक्टफुल। भाई ऐसा थोड़ी ना होता भैया। ये सोशल मीडिया में पूरा पूरा युवानी का सत्यानाश कर लिया भैया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह कीजिए भैया ताकि आपको पर्सनल ग्रोथ हो जाए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भैया किसी किसी और को टॉन्ट मारने से कोई मतलब नहीं होता भैया। टॉन्ट मारने का जवाब 1940s में अकबर बिरबल के टाइम में था भैया, ये 2022 है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप टॉन्ट मारना शुरू किया, किसी ने ये बोला इसने वो किया है, जिंदगी आपका एकदम फेल हो जाएगा। आप कहाँ पे थे 20 साल के बाद, वही के वही चलो जाएंगे। एक चूहे की जिंदगी होगी भैया, एक चूहे की, जो बिल से निकला भैया, यहाँ वहां घुमा, जो मिला वो खाना खा लिया और फिर गया। तो चूहे की जिंदगी अगर आपको नहीं जीनी है भैया, तो ये आपका माइंड डिसाइड करना है तो क्या करते हैं भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये बहुत जरूरी है। और पांचवा मैं आपको चीज बताता हूं, पांचवा, इस जीवन में कोई बड़ा नहीं, कोई भी आदमी बड़ा नहीं है भैया। इस जीवन में सबसे बड़ा आदमी है आप खुद।
आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है भैया। किसी आर के आदमी के सामने सर झुकाना कोई जरूरत नहीं है भैया। सर रिस्पेक्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, दिखावे के लिए सब ठीक है भैया, लेकिन अपना जीवन किसी और को भैया समर्पित मत कीजिए भैया। कोई कोई किसी से बड़ा नहीं है भैया। वो पैसे वाला होगा भैया, लेकिन उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं भैया, एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ भैया, एक 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 सही सही एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना दोस्त का भैया। बहुत ही सीधा दोस्त था, बहुत ही सीधा दोस्त भैया। इतना सीधा आदमी, किसी को कुछ ना बोल सके भैया। वो किसी की शादी में गए भैया, तो वो जवाई पक्ष के लोग थे भैया, इतने हरामी लोग भैया। बेचारे को बीच शादी में भैया 500 आदमी के बीच में उसको हाथ पकड़ के भैया उसको बाहर कर दिया, उसका एकदम इंसल्ट कर दिया। और आदमी रोने लगा भैया कि यार मैंने उसको कुछ किया भी नहीं, तो भी मेरा इतना इंसल्ट कर दिया भैया। तो वही बोल रहा हूँ कि भैया किसी और को इतना भी रिस्पेक्ट मत दो भैया कि वो आपका भैया आपको आलतू फालतू समझ ले भैया। रिस्पेक्ट कब देने का भैया पता है? जब सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे ना, जब ही देने का भैया। सामने वाला अगर आपको ढीला पोचा काचा पोचा समझे ना भैया, तो आपको भी उसको ढीला पोचा काचा ही समझना है भैया। अगर आपने उसने रिस्पेक्ट देना शुरू किया सेल्फ एक्सपीरियंस भैया, दिस ईयर सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं इस साल का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। किसी आदमी को आप कांस्टेंट उसको रिस्पेक्ट देते रहेंगे, उसको मसाला देते रहेंगे भैया, वो तो आपको पागल समझेगा भैया। लोग आपको दबाएंगे भैया, लोग आपकी खुजली करेंगे भैया। ये बहुत जरूरी है भैया। कोई भी आदमी बड़ा नहीं है। अब सोच लो भैया, जो 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 अकबर बिरबल जो मुगले थे ना भैया, मुगले, उनकी पूछते हैं ना भैया आज 5वीं 6ठी, वो दिल्ली में भैया अगर चांदनी चौक पे जाओगे ना, वहां पे सब रिक्शे चलाते हैं भैया। तो कहाँ किसी से बड़े हो गए भैया। जो इस जीवन में बड़ा कौन है पता है भैया? जिसका माइंड कंट्रोल में है भैया। अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है ना भैया, तो आप भी चांदनी चौक में मुगलों की तरह भैया ये साइकिल रिक्शा चलाओगे भैया। तो जीवन में बहुत बहुत जरूरी है भैया कि ये है ना, ये आपको कोई किसी से बड़ा नहीं है भैया। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। पिताजी माताजी के बीच में रिस्पेक्ट है, पिताजी और सन के बीच में रिस्पेक्ट है भैया। और जो आदमी आपको पागल बना रहा है भैया, उनको एक बार बता देना है, इनको यू हैव टू मेक श्योर ही नोज कि आप पागल नहीं है भैया। क्योंकि पागल बनाने का एक लिमिट होता है भैया। पागल बनाने का एक लिमिट हो, अगर आपने उनको पागल बनाने से स्टॉप नहीं किया भैया, तो आपको पागल बनाएगा पूरी जिंदगी में। सबको जाके बोलेगा अरे इसको बुद्धू बना ले, सब और लोग भी आपका बम्बू लगाने के लिए आएंगे भैया। सब लोग आपको पागल बनाने के लिए आएंगे। जब जो आदमी स्टार्ट करे भैया, मैं आपको बताता हूँ उसको पागल बनाने के लिए कैसे स्टॉप करते हैं भैया। उसको काइंडनेस, उसके 4 स्टेप, उसका मैंने एक दूसरा 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 किताब पढ़ा भैया कि कोई भी आदमी, हम पहले बहुत सॉफ्ट थे भैया, बहुत इजी गोइंग। कोई भी आदमी कुछ भी बोले अरे हाँ ठीक है भाई ठीक है। हम किसी को ना ही नहीं बोल सकते भैया, सबको बोले ठीक, एकदम वेरी गुड भैया, करेंगे पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया। चाय की लारी पे हम जाए तो हमने चाय पिया तो अपना खुद का कप साफ करके रख दे कि हमको लगे भैया कि इसका थोड़ा हेल्प कर दे भैया। तो रिस्पेक्ट के 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप भैया। जब कोई आपको उंगली करे, आपका थोड़ा प्रेशर में आपको यहाँ पे रखे ना भैया, यहाँ पे दूर से आपको उंगली करे भैया, तो उसका स्टेप नंबर 1 होता है भैया। उसको इतना उसका कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे दूसरे पे यहाँ पे आपको यहाँ पे उंगली करें भैया, तो स्टेप नंबर 2 में आ गया, आपको थोड़ा पर्सनली टच किया, तो स्टेप नंबर, तभी भी हम लोग कुछ नहीं बोलते थे भैया। तीसरा स्टेप होता है आपकी आंख में उंगली कर दिया ऐसे ही, तभी भी हम कुछ नहीं बोलते भैया। और चौथा स्टेप में ये छुरा लेके आपके पेट में भोंक देगा, तो भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो उसका चेंज कैसे करें भैया? हाउ कैन यू चेंज करेंगे भैया? आप अपने आप को कैसे चेंज करेंगे कि जो हरामी लोग हैं दुनिया में भैया, उनका बम्बू कैसे मारेंगे भैया? सबको कैसे सिखाएंगे कि आप काचे पोचे नहीं हो भैया? आप कैसे बताएंगे कि आपकी कोई औकात नहीं है भैया? जिंदगी में किसी को किसी की औकात बतानी बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी भैया। उसको बता देना पड़ता है भाई, आप छोटे इंसान हैं, छोटी बात किया करो, ज्यादा मत करो, नहीं तो चड्डी गिर जाएगी आपके भैया। कई लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भैया, उनकी पटलून नीचे से गिर जाती है, वो मालूम नहीं होता, लेकिन ये बड़े बड़े ताके फेंकते हैं भैया। तो ऐसे नहीं चलता भैया जीवन में भैया। जीवन में कोई भी आपसे बुरी बात करे, जैसे मैंने 4 स्टेप बताया भैया, तो पहले ही आपको भैया उसको पहले ही दूर नहीं रखता। अगर आप सॉफ्ट है, मैं भी बहुत सॉफ्ट है भैया, तो हमने उसको 4 स्टॉप में किया भैया। पहले आप उनको 4 मिनट सुनते थे भैया,
तो पहले क्या कीजिए, खाली आपको उनको 3 ही मिनट सुनिए, फिर उसके बाद उसको बोल दें भैया रुक जा, बस खत्म हो गया, अब तू घर जा। उसको बोलना जरूर है भैया। फिर आपको अपना सेल्फ ग्रोथ कैसे करना है भैया, पहले उसको बोल देगा तू पागल इंसान है, तो वो क्या, वो लफड़ा हो जाएगा। उसको उसने अगर आपको बहुत साल पर ऑलरेडी जज कर दिया है, उसने बहुत साल तक अपना बम्बू लगाया है भैया, तो अचानक उसको बड़ी खुजली देंगे ना, तो वो सह नहीं पाएगा भैया। तो उसको लगेगा अरे इसको रातों रात कैसे अक्कल आ गई भैया। तो 4 स्टेप में जब आपको छुरा भोंकना है तभी बोलना है भैया कि ठीक है भैया। तो भाई दूसरी बार जब आपको कोई ऐसा ही कोई पागल इंसान मिले भैया, कि जो आपको ऐसा समझ रहा है कि ये बहुत बबूचक है भैया, बहुत भगत आदमी है, चलो उसका भगत आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती भैया, ये बहुत भगत आदमी है ना भैया, ये बहुत 50 साल 100 साल पहले जीते हो भैया, भगत आदमी होंगे ना भैया, आपकी फैमिली दुखी हो जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे, और आप चूहे की मौत मरेंगे भैया। बिल में से आएंगे और सीधे भैया बिल में जाएंगे भैया। ये 2022 में भैया जीवन दिया है आपको, इतने नसीब से, आपका ग्रेस ऑफ गॉड एंड एनीबॉडी, अगर इस संसार में आए हो भैया तो कुछ करके जाओ, अपने लिए नहीं तो पीछे के लिए कुछ अच्छी सी चीज करके जाओ भैया। और मैं पीछे के लिए, अपने फैमिली के लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं तो बोल रहा हूँ जो अगर जो बोल रहे थे अपने अपने ये बेटों बेटियों को इतना भी पैसा मत दो भैया। हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं भैया, कि जो बेटे के पास पैसा आ गया, बाबूजी का बम्बू लगा के बाहर रोड पे भेज दिया भैया। किसी को भी पैसा नहीं देना भैया, नॉलेज दीजिए, उनको अच्छा हैबिट दीजिए भैया, उनको अच्छा उनका रोल मॉडल दीजिए। जो जो पिताजी हैं, माता जी है भैया, उन्होंने भैया उनको उनको ना ऐसा बिहेव करना है कि बच्ची या बच्चा आपका भैया झूठ बोलने से आपसे डरेगा। उनको मालूम पड़ेगा पिताजी कभी झूठ बोलते ही नहीं है भैया। अगर आप रोज आधी सीसी मार के रोज टीवी के सामने गुर गुर पे रखे रहेंगे भैया, तो बेटा बोलेगा मैं भी आधी नहीं तो एक क्वार्टर मार के पीऊंगा, पिताजी से थोड़ी कम पीऊंगा यार। पिता भी रोज सिगरेट पियेंगे भैया, और उनको मालूम पड़ रहा है कि मैं छुप छुप के सीता हूं, बच्चे को नहीं मालूम है भैया। आजकल के बच्चे इतने होशियार है भैया, आपसे ज्यादा उनको मालूम है इंटरनेट की वजह से भैया। तो वो मालूम है पिताजी 2 सिगरेट पीते भैया, हम तो 1 सिगरेट पीते हैं। और फिर पिताजी बोलते भैया हमारी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता भैया, रिस्पेक्ट कैसे करेंगे भैया। तो ये बहुत बहुत जरूरी है भैया। तो जीवन में नॉलेज इज अ पावर भैया, और इतना पावरफुल है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला भैया, ये बुद्ध और महावीर है ना भैया, ये तो इंसान थे और इंसान से ये भगवान बन गए, ये पावर की वजह से भैया। बहुत बहुत जरूरी है भैया। और मैं आपको बताता हूँ, ये जीवन है ना भैया, पूरा पूरा जिंदगी आपका इतना लंबा नहीं है भैया। नॉलेज है ना, नॉलेज अभी 10 20 25 साल में नहीं सीख पाए तो कब सीखोगे भैया। आपकी उम्र थोड़ी ना मिलियन साल की है भैया, आप थोड़ी आजीवन जीवन जीने वाले हो भैया। आज नहीं तो कल हम भी टपक जाएंगे भैया। तो ये हम लोग है ना इस बॉडी के भैया किराएदार हैं। ये सबको छोड़ के चले जाना है भैया। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा भैया कि बीरबल जी ऐसा कोई ट्रिक निकालिए कि हम कभी मरे ही नहीं भैया, हम और हमारे परिवार पूरा जिंदगी इस अपने अपने राज पे राज करे और पूरा जिंदगी रहें। तो बीरबल हंसने लगा। बीरबल बोला भाई अकबर, ऐसा कोई मेडिसिन शक्य ही नहीं है, ऐसा कोई खोज हुई नहीं है। अगर खोज हुई होती ना भैया, आपके पहले वाले कभी गए ही नहीं होते और आप यहाँ पे ससुर बैठे ही नहीं होते भैया कभी भी। तो जीवन में ये मत सोच लो कि भैया नॉलेज कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 20 साल तक 25 साल तक बात कर लेंगे भैया। लाइफ बहुत फास्ट है भैया, जो कल काल करना, मैच्योरिटी आज ही होनी मांगती है भैया। मैच्योरिटी 50 साल के बाद आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती भैया। उसके बाद बच्चे आपको सब है ना भैया आलतू फालतू रह जाते भैया। मैच्योरिटी 20 साल में आना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने आपको देख के कोई हंस रहा है, कोई कंफ्यूज हो रहा है भैया, कोई उसको, तो उसका मतलब क्या है पता भैया, आप अंदर से जगे हुए हैं और वो कॉमन आदमी है। और कॉमन आदमी है ना, उसको जो इंटेलिजेंट आदमी है वो हमेशा लबूचक लगता है भैया, कंफ्यूज लगता है भैया। जो कॉमन आदमी को दूसरा कॉमन आदमी होता है भैया, वो ही इंटेलिजेंट इंप्रेशन लगता है। तो उससे आपको ये बहुत जरूरी है भैया। अभी मैं एक चीज बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं भैया, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि ये अपना दिमाग है तो इसको ये कैसे कंट्रोल करें, कैसे किसी को थॉट का हम लोग कैसे डिसीजन ले भैया, लाइफ में डिसीजन कैसे ले। तो मैं बोलता हूँ थिंकिंग एंड थिंकिंग 2 चीजों से आती है भैया। एक तो अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से। हम जीवन में कोई भी थिंकिंग करते हैं भैया, कंप्यूटर को फिट कैसे करें तो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, नहीं तो नॉलेज से सीखा है। रियल एस्टेट कैसे खरीदना है
तो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, नहीं तो नॉलेज से सीखा है। थिंकिंग अपना जो डेटा ऑलरेडी अपना हार्ड ड्राइव में स्टोर किया ना भैया, उसी से आती है थिंकिंग। ऐसा तो नहीं है भैया कि हमने इलॉन मस्क का यूएसबी अपने दिमाग में डाल दिया और हमको ऑटोमेटिक मिल गया कि भैया रॉकेट कैसे बनाते हैं और चला देते हैं। कई कई बुद्धू तो ऐसा समझते हैं भैया कि इलॉन मस्क ने यूट्यूब पे जाके रॉकेट बनाना सीखा और वहां से रॉकेट उड़ा दिया भैया। उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि वो आदमी कितना पढ़ाई करता है भैया। तो मैं आपको ये बताता हूँ भैया कि थिंकिंग कहाँ से आती है आप में, दो चीजों से, नॉलेज और एक्सपीरियंस। आपके दिमाग में जो जो डाटा गेदर होता है भैया, उसका रिसाइकलिंग होता है, इसका कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन होता है भैया अंदर अंदर, उसके हिसाब से भड़ाक से आपको दिमाग में अंदर आ जाता है। कोई चीज नई अंदर नहीं आती भैया, आपको अंदर डालनी पड़ती है। और ये डालेंगे कैसे भैया? पूरी दिन सोते रहेंगे तो थोड़ी थिंकिंग भैया अपने बढ़ेगी भैया। पूरे दिन ये यूट्यूब के पीछे लगे तब जाके थोड़ी देर थिंकिंग आएगी भैया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं भैया, 5-10, ये 5वीं 6ठी कक्षा में भैया, ये मॉडर्न लाइफ है ना, पूरा का पूरा भैया एकदम 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 खराब हो रहा है भैया। ये छोटे छोटे बच्चे भैया 6ठी कक्षा में 12वीं कक्षा में एकदम बोर हो चुके हैं भैया। उनको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको ऐसा लगता है हमको सब मालूम है भैया, सब मालूम है, पिताजी क्या करते हैं सब मालूम है भैया। जब हम छोटे थे ना भैया तो ऐसा नहीं था। बहुत सारे जो बुजुर्ग अभी ये देख रहे हैं भैया, तो उनको भी मालूम पड़ेगा जब आप बुजुर्ग थे, आप जब छोटे थे ऐसा नहीं था। क्यों? जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था भैया, हम तो ट्री पे जाके भैया आम तोड़ के लाते, उसको कटका करके भैया नमक मिर्ची डाल के खा लिया, तो इतना मजा आता था, वही हमारे लिए स्वर्ग था। हम कभी बोर थे ही नहीं भैया, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं थी भैया। और आज तक के लोग भैया, उनको ऐसा लगता है, हमारे एक रिलेटिव का बच्चा, तो दे नो इट ऑल, उनको सब मालूम है, उनको मालूम है पिताजी माताजी को कुछ मालूम नहीं पड़ता से, हमको सब मालूम है। और ये है ये फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फॉल्स सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल होता है भैया। और ऐसा क्यों होता है पता भैया? हमारे जमाने में लव अफेयर कब होते थे? जब 22-30-25 साल का इंसान हो, जब जाके हमारे लव होते थे भैया, ब्रेकअप होते थे, अल्कोहल का एक्सपीरियंस जब जाता होगा भैया, सेक्स का एक्सपीरियंस हमारे क्या सही उम्र पे होता था। आजकल के बच्चे भैया सभी यूट्यूब पे लगा भैया, पूरा 3 जमन आपका भविष्य भी इंटरनेट पे बता देगा कि यूट्यूब में ये पृथ्वी के बाद मार्स पे कैसे चलते हैं भैया, लव अफेयर कैसे करते हैं, गर्लफ्रेंड को प्रपोज कैसे करते हैं भैया, ब्रेकअप कैसे करते हैं, ब्रेकअप करते टैक्स कैसे डालते हैं भैया, सब की सब चीज यूट्यूब पे लिखी हुई भैया। गर्लफ्रेंड को लव लेटर कैसे लिखी, यूट्यूब पे डाला, भड़ाक वहां से कॉपी किया, लगा छेड़ा लड़की को भेजने भैया। यह चीज हमको 25 साल में उम्र में हमको नहीं मालूम थी भैया, क्योंकि हमको ये चीज आई हैव टू लर्न बाय माई सेल्फ। इट वॉज क्रिएटिव, इट वॉज फन, लाइफ वॉज नॉट बोरिंग बिकॉज आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। नोबडी टॉट मी, किसी ने हमको सिखाया नहीं भैया। लेकिन आज कल के बच्चे देखो, व्हाट्सएप में मैसेज आया, किसी का मैसेज कॉपी करके किसी को भेज दिया और उनको लगता है कि हम आइंस्टाइन है, हमको सब मालूम है भैया। ये फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग भैया, हमारे ज्यादातर लोग दारू का कब जुगाड़ करते भैया, 25-30 साल का हुआ तो पहली बार हम लोग दारू पीते थे पहले पुराने जमाने में। आज तक के बच्चे भैया, पिताजी सो गए तो पिताजी का लेके भैया आधी पैग मार लेंगे, फिर पिताजी के पहले सो जाएंगे और पिताजी के दारू में पानी मिलाएंगे। पिताजी बोले लड़का बहुत अच्छा है लेकिन दारू में दम नहीं है आजकल की, उसमें पानी मिला रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है बेटा भी साइड के रूम में टाइट पड़ा हुआ है भैया। तो ये बच्चे बोर क्यों हो रहे हैं पता भैया? क्योंकि उनको फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फॉल्स सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल है, उनको मालूम है, उनको सब मालूम है भैया। और ये इतना सब इनको टू मच इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सपीरियंस। तो लाइफ विदाउट एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सपीरियंस हैज नो वैल्यू भैया। अगर आपने ये सोच लिया कि हमको ये मालूम है ना, वो मालूम है, रियल एस्टेट मालूम है ना, ये इसको मकान कैसे, भैया एक बार मकान लेके देखो कैसी बम्बू लगती है, मालूम पड़ जाएगा भैया। तो रियल इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सपीरियंस हैज नो वैल्यू। अगर आपको ये मालूम है भैया कि मैराथन दौड़ना तो एकदम आसान है, कोई भी आदमी दौड़ सकते हो, भैया एक बार हमारे सामने आके दौड़िए भैया। हमने 32 बार दौड़ी है मैराथन पर, 32 बार। और कोई भी दिन भैया, अभी भी हमारी सर्जरी में 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो हमारे लिए बच्चों का चने चबाने का खेल है। क्यों? कि हमने भैया ये इंफॉर्मेशन को हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप 42 किलोमीटर दौड़ते हैं भैया, हर जगह से पानी निकल आता है भैया, हर जगह से। और ये जो पेन होता है ना, पेन, उसको हमने कंट्रोल किया, उसको हमने माइंड को कंट्रोल किया भैया। हमारा माइंड हमारा गुलाम है, जो चाहे वो करवा लो, बिंदास करता है भैया। आधी रात को 5 बजे उठना है बिना अलार्म से, झटाक से उठ गए भैया। क्यों?
क्योंकि हमें मालूम है कि इसको कैसे कंट्रोल में रखें, इसको कैसे काबू में रखें। तो जो यंग जनरेशन है भैया, उनको क्या लगता है भैया, टू मच इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सपीरियंस, और उनको ये लगता है कि सब मालूम है भैया। यूट्यूब पे देख लेके लेते हैं कि भैया ये कॉस्मोस कैसा है, पूरा का पूरा यूट्यूब पे सब का सब देख लेते हैं कि लव कैसे करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, पिताजी का किसी और साइड वाली आंटी से कैसा लफड़ा चल रहा है, पिताजी कहाँ से शराब लेते हैं, पिताजी कहाँ पे पोटली लाके पी के सो जाते हैं भैया। ये फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना भैया, वो सबको बोर कर देती है। जीवन में कुछ सीखने का अगर आप में जो वो नहीं है भैया, तो लाइफ इज बोरिंग। लाइफ किनके लिए बोरिंग नहीं है भैया, जो लाइफ टाइम विद्यार्थी है उनके लिए लाइफ बोरिंग नहीं है भैया। एंड आई एम ए लाइफ टाइम स्टूडेंट भैया। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ भैया, 50 साल के बाद भी स्टूडेंट रहूंगा, और 100 साल के बाद भी स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट रहूंगा और सीखता ही रहूंगा। मेरा सीखने का जर्नी कभी भी खत्म नहीं होगा भैया। अभी मैं कनाडा में हूँ, अगर इंडिया में किसी गाँव में होगा भैया, चाय पानी की दुकान होगी, तभी भी मैं एकदम झकास बिंदास खुश होगा भैया। कोई मतलब नहीं पड़ता भैया कि ये स्नो में रहे और रीबॉक नाइकी का जैकेट पहने और फालतू फोकट की बात करो, अपने को कोई मतलब नहीं है भैया। कहीं भी रहो भैया, आपका खुशी आप पे डिपेंड करता है। यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आउट। तो ये बहुत जरूरी भैया। आपका खुशी फेसबुक के 100 लाइक पे भैया आपके फ्रेंड ने दे दिया, उससे नहीं है भैया। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपका लाइफ फेल हो गया, वैसा नहीं होता भैया। लिखा बिजनेस वो तो बहुत 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 छोटा एक्सपीरियंस भैया। जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस होता है भैया। तो जीवन में एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है भैया। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत बहुत डेंजरस होती है भैया। वो आदमी को और इंसान को भैया पूरा का पूरा बर्बाद कर देती है, पूरा का पूरा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कई कई बार हम ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं भैया जिसका कोई मतलब ही नहीं होता भैया, कोई मतलब नहीं होता। देखिए कि हम लोग 12वीं कक्षा में बेचारे वो मेढक, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग को काट कुटा के भैया उसको से सीख लिया कि उसका हृदय कहाँ होता है, उसका जठर कहाँ होता है, उसकी आंख कहाँ होता है। क्या फायदा हुआ भैया? हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो कुछ फायदा नहीं हो भैया। हमको नहीं लगता कोई डॉक्टर डॉक्टर बना क्योंकि उसने सीख लिया कि ये फ्रॉग को भैया कैसे डायसेक्ट करते भैया। तो जीवन में एक्सपीरियंस भी ऐसा लग लीजिए भैया कि कोई काम में आए भैया, और ये नॉलेज उसका एक्वायर्ड और मीनिंगफुल होता है। और आजकल की लाइफ में सब लोग भैया एक दूसरे का डायसेक्ट करने में लगे हैं भैया। सब अपने बच्चे को अपने पिताजी का कैसा करना है तो वही सोचना है कि पिताजी से कैसा बम्बू लगा दूं, कैसे करके पिताजी से सब पैसे हड़प लगा के भैया पिताजी को अपने ही दुकान में भैया नौकरी पे लगा दूं भैया। सब एक दूसरे पे ये लगता है। और ये टेक्नोलॉजी और ये सब का क्या, सब टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट है भैया। टेक्नोलॉजी एक कंफर्ट और कन्वीनियंस है भैया। सबको आजकल यही लगता है। आपका जीवन का सपना है क्या? आईफोन 10 लेने का सपना है भैया। भैया आईफोन एंड्रॉइड के सपने लेते हैं भैया। आप ऐसे लगते हो कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, हम गूगल को कंट्रोल करते हैं। भैया गूगल आपको कंट्रोल करता है, आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है। आप बिलियंस ऑफ यूजर में 1 यूजर है। आपको ऐसा लग रहा है हम लोग गूगल पे पैसे बना रहे हैं, गूगल आपका पैसा ले रहा है। गूगल आपको बताता है आपको किसी होटल में कब खाना है भैया। तो ये सोच लो भैया, ये भूल जाओ क्या अगर आप है ना टेक्नोलॉजी के स्लेव है भैया, टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। अभी हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे भैया कि एक बच्चे ने भैया अपने पिताजी पे हाथ उठा दिया क्योंकि पिताजी ने उनका सेल फोन ले लिया और उनका वाईफाई बंद कर दिया भैया। तो ये टेक्नोलॉजी है भैया, बहुत बहुत आपको एक एडिक्शन है भैया। उसको है ना, उसको इसको कंट्रोल करना, बहुत डिटॉक्सिफाई करना बहुत है भैया। और टू मच इंटेलेक्चुअल है भैया, वो बहुत डेंजरस है, ये जहर जैसा है। और कई लोगों को अपना इंटेलिजेंस कैसे कंट्रोल कर रहे उसका मालूम ही नहीं भैया। दे डोंट नो हाउ टू होल्ड द इंटेलेक्चुअल भैया। इंटेलेक्चुअल को थोड़ी सी अकल आ गई भैया, पिताजी माताजी को बोलेंगे अरे जा जा तेरे को कुछ नहीं मालूम है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हरामी भैया, 6ठी 10वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, पिताजी को माताजी को माँ बहन की एक गाली देते हैं भैया। और पिताजी माताजी बोलते हैं हमारी सुनते नहीं है भैया। आपकी क्यों सुनेंगे, आपने उनको मोबाइल दे दिया भैया। तो ये जो टू मच इंटेलेक्चुअल होता है ना भैया, वो बहुत डेंजरस और पॉइजन होता है भैया। और कई लोग ये टू मच इंटेलेक्चुअल को उनको कंट्रोल कैसे करें उनको मालूम ही नहीं होता भैया, उनसे भी ऊपर है भैया। तो कई लोग हमने क्या कहता है बताया भैया, टू मच इंटेलिजेंट बुरा मतलब है। हमने देखा है कि लोग टू मच इंटेलिजेंट को 3 तरीके से कंट्रोल करते, 3 तरीके से भैया। तो शराब पीना शुरू कर देता है, बहुत सारी होशियारी आ गई नहीं भैया, छुप छुप के शराब पीएंगे। यानी कि क्या, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहते हैं वो, डुगली बन के भैया रात को गद्दा उठ के सो जाएंगे भैया। तो शराब पी के टू मच इंटेलिजेंट को कन्वर्ट कर गए।
इसीलिए बड़े बड़ी कंपनी के सीईओ देखिए भैया, बड़े बड़े बॉस, हमने बड़े बड़े लोगों के हाथ काम किया जिनके पास सॉलिड भैया नॉलेज है भैया, हमसे भी 10 गुना भैया, और वो अपने को जानते ही नहीं कि अपनी अक्ल को कहाँ से कंट्रोल करे भैया। रोज रात को भैया शराब की शीशी नहीं पिए तब तक उनको नींद नहीं आती भैया। तो टू मच कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं भैया, शराब पीते हैं। दूसरी चीज भैया यहाँ पे तभी ये मारिजुआना, पॉट, और क्या बोलते हैं उसको, हमको कमेंट में लिख के बताओ उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। सब ये पीते हैं, सीढ़ी पीते हैं भैया। तो उसको ये दूसरा, एक तो ड्रिंकिंग चालू करते हैं भैया, एक तो ड्रग्स चालू करते हैं, और तीसरा चीज, बुरा मत लगाना भैया, तीसरा चीज है भैया, टू मच इंटेलिजेंट आए तो लोग खाने का चालू कर देते हैं, ओवर ईटिंग, दे ठुका ठुक खाता रहता है। दे डोंट नो हाउ टू होल्ड द इंटेलिजेंस, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी भैया। बहुत बहुत जरूरी है भैया। और ये प्योर इंटेलिजेंट है भैया, आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस से आता है। थैंक यू तेजस भैया। और कई लोग क्या बोलते हैं पता है, कई लोग ये बोलते हैं भैया बॉडी तो कंट्रोल में रहती है लेकिन माइंड कंट्रोल में नहीं आता है। तो हमने बोला कैसे होता है भैया, हमको समझाइए जरा। तो बोले बॉडी को हम लोग बोलते हैं भैया कि भैया चलो तो चल देती है, रुको तो रुक देती है भैया, खाना खाओ तो खा लेती है भैया। जब हम बॉडी को बोलते हैं ये बटन दबाओ तो दबा देती है, मतलब ठीक है भैया। तो मैंने बोला आप एक दिन अपने बॉडी को बोल दो कि अपना हाथ मुंह तक लाने का नहीं भैया, खाना बंद कर दो भैया, तो बॉडी क्या करेगी। तो बोले ठीक है। तो वो क्या करेंगे भैया, एक रोज उन्होंने खाना नहीं खाया, थोड़ी अशक्ति आ जाएगी। मैंने बोला दूसरे दिन भी यही कीजिए, अपने बॉडी को बोल दीजिए कि खाना परोसना बंद कर दिए, अपने 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 माइंड, अपने मुंह को खाना परोसना बंद कर दीजिए। खाली बॉडी को, हाँ बॉडी मान रही है भैया, अपना माइंड नहीं मानता, बॉडी तो मान रही है, तो खाना परोसना बंद कर दिया मुंह को। दूसरे दिन ढीले डूब पड़ जाएंगे भैया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। अब सातवें दिन बोलोगे भैया तब बॉडी है ना भैया वो काम करना कंड हो जाएगी। तो जीवन में कंट्रोल एक ही चीज का बहुत सॉलिड है भैया, बॉडी का कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है आपका। बॉडी तो लोग भैया कोई भी पालतू पोकर ये कोई भी आदमी जिम जाके कुछ भी कर सकता है भैया। और इन लोगों का, इन गधों का यही है भैया कि इनको रियल सेंस ऑफ फिटनेस भी नहीं मालूम भैया। और ये जो भी गधे लोग भैया है इंस्टाग्राम पे है वो ये है भैया, उनको यही नहीं है भैया कि लाइफ का और बॉडी का मतलब क्या है। पता है ओलंपिक्स में सब जगह की जो गेम है भैया उसमें बॉडी बिल्डिंग का सामान क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है भैया उसमें बॉडी बिल्डिंग इंक्लूडिंग क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ओलंपिक्स में जो भी है वो अपने स्वास्थ्य का जो फायदा कारक है वो बहुत जरूरी है भैया। तो बॉडी बिल्डिंग होता है ना भैया, वो इसको स्वास्थ्य का कोई मतलब ही नहीं है भैया। और बॉडी बिल्डिंग भैया ये धंधा हम भी कर चुके हैं भैया 10 साल पहले। बॉडी बिल्डिंग किनके लिए है? जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको कुछ बताना पड़ता है कि हम कुछ है भैया, तो उनको ये जोरदार हवादार बॉडी बनानी पड़ती है भैया। और ये अपने फोटो लेके कहीं पे भी जाके अपना टी शर्ट उतार के सबको दिखा दो भैया, बॉडी में ऐसा भैया टी शर्ट पहनेंगे कि यहाँ पे भी टाइट आ जाएगी। हम भी 10 साल पहले ऐसे ही मूर्ख थे भैया। तो बॉडी का भैया ये फिजिकल अपीयरेंस है उसका कोई वैल्यू नहीं है भैया। अगर आपको सही में फिटनेस चाहिए भैया तो आपका बॉडी है ना उसमें सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन कौन सा है पता है भैया? आपका हार्ट। और हार्ट का ये डॉक्टर ऑज बताते हैं उनकी किताब में, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बहुत बढ़िया भैया। हार्ट ये है ना भैया, हाँ ये हार्ट होता है ना, एक पंप होता है, पंप जब तक जैसे अपना आपका घर में पंप का मोटर का स्विच दबाया भैया ऊपर का पानी का टंकी तुरंत भर जाता है भैया। अगर सोच लियो आपका जो पानी का टंकी है उसमें भैया बहुत सारे ये कचरा बिक गया, ये सब कॉरोजन ये काट बाट लगा हुआ है भैया। पानी का टंकी चालू किया तो ये मोटर चालू किया तो टंकी का पानी भरेगा भैया। तो वही होता है भैया, वही होता है। कई लोग पगले लोग ऐसे समझते पूरा जिंदगी हम तो ककड़ी खाए तो भी हार्ट अटैक आ गया भैया। भैया ऐसा नहीं ना होता है भैया, ऐसा नहीं ना होता है, हर चीज का कारण होता है भैया। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको फिट रहना है भैया तो वॉक और रन, क्योंकि ये हृदय है ना ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है भैया, ये बहुत है। और इसको तोड़ मचोड़ के करना कुछ जरूरी नहीं है भैया, आपको इसको है ना एकदम काबू में रखना है। इसको काबू में कैसे रखेंगे भैया? शराब से दूर रहिए भैया, खाने का थोड़ा सा कंट्रोल करिए, परहेज कीजिए भैया, और रनिंग कीजिए। जब पहली बार रनिंग करेंगे भैया तो आपको क्या 200 मीटर का रनिंग कीजिए, स्टॉप हो जाइए। 200 मीटर का हम एक बार वीडियो बनाएंगे हम कैसे रन करते हैं भैया, एक बार हमको समय मिला है जरूर बनाएंगे भैया। 200 मीटर का रन कीजिए, स्टॉप कीजिए, 200 मीटर का, फिर आप 300 मीटर का कीजिए, फिर 500 मीटर का, फिर 1 किलोमीटर का कीजिए। तो ऐसे करके आप 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप कीजिए भैया। मैं आपको बताऊं
आपको अगर जीते जी स्वर्ग का आनंद लेना है भैया, जीते जी स्वर्ग का, आपको मरने की कोई जरूरत नहीं भैया। जीते जी अगर आपको स्वर्ग का आनंद लेना है भैया, खाली 5 किलोमीटर देखो, 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ो भैया, उसके बाद आके बैठ जाओ खाली। तो आपके अंदर से भी एंडोर्फिन चलता है भैया, एंडोर्फिन। और ये एंडोर्फिन है ना भैया, वो आपको स्वर्ग का आनंद बताएगा भैया कि ये स्वर्ग क्या था। और जब हम लोग दौड़ते हैं भैया, तो हमारा ये अपना बॉडी, अपना हाथ, अपने ये सब बोलते हैं, अरे रुक जा, 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 रुक जा। लेकिन सबको आपको बोलना है, अरे चट हर साइड में बाजू में, अपने को तो दौड़ना ही मांगता है। तो माइंड कंट्रोल का पहला गेम होता है सेल्फ एक्सरसाइज से भैया, रनिंग से। थोड़ा थोड़ा फिजिकल फिटनेस तो बहुत बहुत जरूरी है भैया। अगर आपने ये नहीं किया फिजिकल फिटनेस भैया, तो कुछ उसका वैल्यू नहीं रहता है। पर्सनालिटी क्या है भैया, पर्सनालिटी, हर एक लोगों को पर्सनालिटी के बनाने का भैया बहुत बहुत खुजली लगा रखा है। पर्सनालिटी क्या है, आप अगर 500 किलो वजन के होते हो तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ना बढ़ती है भैया। पर्सनालिटी कॉलेज में बिकती है, बीए कर लिया पर्सनालिटी बन गई भैया, एमबीए कर लिया, इनकी तो पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है भैया। अरे टाई कोट पहन लिया, इतनी बड़ी ये अपनी फांद पड़ी है उतनी बड़ी, तो ये पर्सनालिटी बहुत पड़ती है भैया। इन्होंने आईएएस कर लिया, लेकिन भैया ये बड़ी सी तोंद है भैया, तो भैया की पर्सनालिटी कैसी है भैया। हम लोग अभी क्वेश्चन लेते हैं अग्रवाल सर, अब अभी अभी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बोल लेते हैं फिर लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें भैया, तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मैं आपको बताता हूं भैया। हम अगर किसी डॉक्टर के पास गए कि हमको अगर वजन कम करवाना है भैया, अगर उस डॉक्टर का खुद का वजन 500 किलो होगा तो हम उससे थोड़ी ना एडवाइस लेंगे भैया। सही बताइए, आप लेंगे भैया, नहीं लेंगे ना। तो ऐसा ही है भैया, पर्सनालिटी करने में सब कोई भी आदमी आपसे दूर से खड़ा होगा भैया। ये आप अगर आप सेलिब्रिटी की सोचते हो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है भैया यहाँ पे, जो जस्टिन बीबर नहीं तो कोई भी, ये लोग रनर्स है भैया, ये लोग रनर्स है। और ये इनका शेप देखिए, इनको बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, उनको ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट मारने की जरूरत नहीं भैया। कपड़े पहनते लेकिन सुंदर दिखते हैं भैया, और सुंदर तन तो भैया सुंदर विचार भी सुंदर ही आते हैं। पर्सनालिटी आपकी बॉडी से पड़ती है भैया कि आप कैसे लग रहे हो भैया। आपको भैया यहाँ पे उसके लिए ब्लू कलर का शर्ट और रेड कलर की लगा परफ्यूम परफ्यूम लगाना था, वो तो ठीक है, उसके बाद आता है। उससे पहले आप अपनी बॉडी में फिट रहना होता है भैया। हम भी पूरा जिंदगी ऐसे फिट नहीं थे भैया, हम भी नहीं बोलते, हम भैया सब हम सब जानते हैं भैया, हम भी 100 मिस्टेक किया है भैया लाइफ में। तो पर्सनालिटी ग्रोथ करना है भैया, तो मैं तो आपको एक ही टिप देता हूँ, आपको अगर शाम के खाने के बाद नहीं तो सुबह 5 बजे 6 बजे उठना शुरू कीजिए और वॉक। और जब वॉक करे भैया तो सब छोड़ दीजिए घर पे, पिताजी माताजी एजुकेशन एग्जाम सब छोड़ छुड़ा के बाहर दीजिए भैया। और उसको उसको एकदम ना भैया, उसको रोड पे चले ना भैया, तो रोड पे चले तो उसको मेडिटेशन कैसे करते हैं पता है, मेडिटेशन क्या चीज होती है, मैं आपको उसका पक्का एकदम परफेक्ट आइडिया बताता हूँ भैया। मेडिटेशन किसको बोलते हैं, मेडिटेशन करने के लिए भैया ना आपको माइंड का कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेडिटेशन क्या होता है पता है भैया, सोच लीजिए आप बलून में बैठे, एयर बलून में भैया, एयर बलून में बैठ के आप ऊपर चले गए और ऊपर से आप दुनिया देख रहे 500 फुट ऊपर से। आपको ट्रैफिक सुनाई देता है भैया, नहीं ना सुनाई देता। आपको नीचे हॉर्न बज रहा है, कुछ सुनाई देता है, नहीं ना सुनाई देता भैया। आपको छोटे छोटे रोड के गड्ढे दिखाई देते हैं, नहीं देते भैया। ऊपर से तो सब एकदम सुंदर मनोरम अच्छा सा दृश्य दिखाई देता है भैया। तो मेडिटेशन यही चीज है भैया। मेडिटेशन के लिए ऐसे बैठ जाते हैं खुजली लगा के भैया और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते भैया, ऐसे मेडिटेशन नहीं होता है भैया। मेडिटेशन इज माइंड इज फ्री, फ्री टू लुक एट इन पॉजिटिव साइड भैया। कोई भी पॉजिटिव साइड में उसको सोचना उसको बहुत जरूरी है भैया। और माइंड में अच्छे थॉट कहाँ से आएंगे भैया, क्योंकि कई कई बार तो हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो भी ये चाची जी ने आज हमको 5 रुपए कम ही दे दिया, अरे आज ये मामा जी ने हमको कुछ बोल दिया था, हमारा तो ये कुछ है, पिताजी ने आज हमसे टीवी का रिमोट छीन लिया, कैसे आदमी है भैया। तो जब ये माइंड में अच्छा थॉट कहाँ से आता है, कभी कभी हमारा वर्बल डायरिया शुरू हो जाता है भैया। और वर्बल डायरिया फिजिकल बॉडी जैसा भी है। अगर आपने कुछ कचरा खाना खा लिया तो भैया आपका ये फिजिकल में डायरिया हो जाता है भैया। अगर आपको माइंड को वर्बल डायरिया से आपको बचाना है भैया, तो उसके लिए आपको अच्छे लोगों को फॉलो करना भैया, उनको क्या सोचना भैया, जिन्होंने ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस। मैं मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव रियल प्रॉब्लम विद द फकिंग, आई एम सो सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज। क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना भैया, उसकी उसका कुछ कुछ मतलब ही नहीं होती है, तोते होते हैं तोते भैया।
टक 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 बोलते रहते हैं भैया, उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका लाइफ में उन्होंने कुछ कैरी का एक बाल भी नहीं उखाड़ा हुआ होता है भैया। मोटिवेशनल स्पीकर का कोई वैल्यू नहीं है भैया। हम तो उसी को सक्सेसफुल मानते हैं जिनके ने लाइफ में कुछ उखाड़ा है भैया, उखाड़ के किसी को हेल्प किया है भैया, उसको हम लोग सक्सेसफुल मान रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन, जिन्होंने पैसा पैदा किया ढगले ढगला भैया, किसी को 2 पैसे का हेल्प किया भैया, उसका फॉलो कीजिए भैया। बहुत बहुत जरूरी है भैया कि जीवन में किसी अल्लू लल्लू फल्लू को फॉलो मत कीजिए भैया। कि किसी ने ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना बहुत आसान है भैया। ऐसा 2 किताब पढ़ेंगे ना हमारे जैसे भैया, ऐसा तो मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी बन सकता है भैया। लेकिन जिसको खाली इंफॉर्मेशन नहीं, उसको एक्सपीरियंस है, उसको फॉलो कीजिए भैया और वहां से सीखिए कि उसने क्या उखाड़ रखा है भैया। हम जिसको फॉलो करते हैं, हम लोग उनका नाम नहीं बताएंगे भैया, हम उनसे कंसल्ट भी करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत तकलीफ आती है, हम भी उनसे पूछते हैं भैया। तो हम जिनको फॉलो करते हैं उनके पास ऑलरेडी $500 मिलियन है भैया, 500 मिलियन। और हमको 1 घंटे का ये लोग $800 चार्ज करते हैं, $800 पर आवर चार्ज करते भैया। उसका 10 मिनट का चार्ज है $250 भैया। और उन्होंने जीवन में बहुत उखाड़ लिया है भैया, बहुत बहुत उखाड़ लिया है। स्टडी जीरो, कहाँ से शुरू किया? झोपड़पट्टी में, अमेरिका में भैया। हमारा जो गुरु है अमेरिका में रहता है, और आज उसके पास कम से कम 1700 प्रॉपर्टी, 1700 प्रॉपर्टी। उसका मकान का कीमत है भैया मेरे ख्याल से 27 मिलियन डॉलर्स का उसका मकान है। फर्स्ट जनरेशन मिलियनर। और वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है भैया, वो हमको गाली भी दे देता है भैया। तो जीवन में फॉलो किसको करे भैया? मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो तोते हैं। वो आपको बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, वर्क हार्ड, बी हेल्पफुल, बी काइंड टू द पीपल। ये सब तोते हैं ना, तोते को सुनने से जीवन नहीं चल सकता भैया। हम कैसे सीखे बता भैया? जो कोई सक्सेसफुल आदमी उसने क्या किया। लाइफ बहुत एकदम इजी है, कॉपी पेस्ट अपने कंप्यूटर में करते हैं ना, हम भी कॉपी पेस्ट ही करते हैं भैया। किसी आदमी ने जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसने ऑलरेडी हमारे लिए रास्ता बना रखा है भैया, उसी रास्ते पे उसको फॉलो करना है। और जब भी वो रास्ता में वो आदमी बहुत आगे जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं भैया। और हम कई बार गिर भी जाते हैं, तकलीफ भी पड़ती है, तभी हम उनको फोन करके पूछ लेते हैं, अरे भैया हम बहुत पीछे, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तब को हमसे किराया लेता है भैया, 1 घंटे का $800 हमसे लेता है बात करने का भैया। लेकिन हमको बोलता है, अरे भाई इस तरफ नहीं, थोड़ा इस तरफ से चलो भैया। तो जीवन में फॉलो उन लोगों को कीजिए जिन्होंने इन लोगों ने इन जीवन में कुछ उखाड़ रखा है भैया। फेसबुक के भी उखाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, किसी ऐसे पालतू पोपट ब्लॉगर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास धेले है भैया। और मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन एकदम सिंपल है भैया। सक्सेस की डेफिनेशन भैया है, जीवन में सक्सेसफुल नहीं तो इंटेलिजेंट मेरे लिए क्या है? जिनके पास 2 पैसे है भैया। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है भैया? मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ मैं। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? सब लोग पैसे कमाते हैं भैया, 50-60 की उम्र में सब लोग पैसे कमाते हैं। तब तक उनका एक्सपीरियंस बन जाता है, थोड़ा सेविंग्स भी बन जाता है भैया, थोड़ा लाइफ भी बन जाता है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। जीवन का मीनिंग ये है कि आप जब यंग हो, आपके पास पैसे खर्चने की भी आपके पास एनर्जी हो, आप कहीं भी घूम, तब जाके आपके पास पैसे कमाना बहुत जरूरी है भैया। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ भैया। सोच लो, एक आदमी के 2 बेटे हैं भैया, एक की तनख्वाह 2000 है, एक की तनख्वाह भैया 20,000 है। पिताजी माताजी किसको रिस्पेक्ट देते भैया? कहाँ गया आपका प्यार? सब गया भैया नेच निचोड़ के। जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू है मनी की। अगर आपके पास पैसा नहीं हो भैया, आपके पास कोई दोस्ती भी नहीं करेगा। भिखारी लोगों के कोई दोस्त होते भैया? आप बोलेंगे भिखारी को फेसबुक पे हम आपके दोस्त बन जाएंगे, कोई नहीं होता भैया। तो मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? पैसा कमाना। और पैसा अगर आपने कमाया है तो किसी और को अच्छे कामों में दान करना भैया। मंदिर मस्जिद में दान की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। जो जीवन में, इस जीवन में उनका जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ है कि वो कैन नॉट बी हेल्पफुल, तो उनको हेल्प करना बहुत जरूरी होना मांगता है भैया। तो ये बहुत जरूरी है भैया जीवन में, कि लाइफ में अगर आपको आगे आना है तो बहुत ईजी है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को पकड़ लीजिए भैया, और वो जो कर रहा है भैया, और ये रूल कहीं पे भी फॉलो होता है भैया। अमेरिका, कनाडा, हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो अमेरिका में है भैया, और एक आदमी है वो चाइना में है भैया। तो हम लोग 2 ही, और उससे और हमारा ये कल्चर पूरा डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, लेकिन वो उसका जो मेन पॉइंट है ना, वही हम लाइफ में उनको फॉलो करते हैं भैया। तो जीवन में जो सक्सेसफुल आदमी है, जिनके पास 2 पैसा है ना भैया, उनसे थोड़ा भैया ये पैसा उनको फॉलो कीजिए भैया, बहुत बहुत जरूरी होता है भैया। तो ये ऐसा वीडियो हम बनाएं तो कैसा लगे हमको बताइए भैया। और हमारा दूसरा भी चैनल है इंडिया वाइल्ड फिल्म्स, वहाँ पे हम डेली ब्लॉग्स बनाते हैं। डेली ब्लॉग्स बोले तो ये कनाडा में आने के लिए भैया,
और हमारा एक चैनल है भैया जी व्लॉग्स, तो वहाँ भैया जी कनाडा, तो वहाँ पे जाके आप हमसे व्हाट्सअप कॉल भी बुक कर सकते हैं। अभी गोल्ड मेंबरशिप के लिए हम आपको मना करते हैं, क्योंकि हमारे अभी भैया 35 या 34 गोल्ड मेंबर्स है, और हमको टाइम ही नहीं मिलता भैया, सही में हमको टाइम ही नहीं मिलता गोल्ड मेंबर से। हम लोग जो भी लोग गोल्ड मेंबर बोल रहे हैं, हम उनको बोल दीजिए भैया कि अभी गोल्ड मेंबर मत लीजिए भैया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, फिर हमको बहुत दुख लग रहा है भैया। गोल्ड मेंबर में अगर जिनके हमारे पास कम हुए तो हम लोग बता देंगे भैया कि जब हमारे गोल्ड मेंबर कम हुए, हमारे पास थोड़ा सा भी समय हुआ तो हम लोग पक्का बता देंगे भैया। अभी आपने जो जो कॉमेंट लिखी भैया, तो भैया वो पढ़ लूंगा भैया, और हमको अच्छा लगा तो मैं उस पर और एक वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो भैया शेयर उसको लाइक कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि लाइव से क्या, ये जो काली घाटी के जो चुड़ैल जो पढ़ते हैं लोग, उनकी हमको हमारा एक ही गोल गोल है भैया, कि जो काली घाटी की चुड़ैल, नहीं तो ये सास ने किसी बहू को कैसे उसको उल्लू बनाए, ये जो सब पागल के जो ये क्राइम वॉच ऐसे शो देखते हैं ना, उनको उनको ये मालूम पड़े कि ऐसे भी वीडियो देखते हैं, ऐसे भी नॉलेज देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक करना भैया, और फेसबुक में तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा भैया। और आपके समय के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।